आपके ऊपर कोई तंत्र करवाएगा, मैं सीधा कहूँगा अमुक अमुक व्यक्ति है। क्यों नाम नहीं लूँ? जिन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए, बड़े बड़े रेप किए, और मैं समाज में जो गलत काम करे उनका नाम भी नहीं लूँ। क्यों नहीं लूँ? खूब नाम लिया, आज भी लेता हूँ, आगे भी लेता रहूँगा। सुन लो कान खोल के, हिंदुस्तान का हो रहा है नाश। चाइना हमसे 100 साल आगे चला गया। अमेरिका इंग्लैंड को देखो, क्या अमेरिका में चौक चौराहे नहीं होते? ये कौन सी माता चौराहे वाली? ढोंग और पाखंड, आडंबर पाखंड। आपकी माँ, इनकी माँ, मेरी माँ बाल खोल करके चौराहे पर बैठे, कैसा लगेगा? विचार करना ना। हमारी माँ मंदिर में बैठेगी या चौराहे पर बैठेगी? यदि किसी संत महंत भक्त के पास जाते हो पूछा निकलवाने, और यदि कोई आपको कह दे कि आपके पितर नाराज हैं, तो उससे नाम पूछा करो। यदि वो नाम न बताए तो चप्पल निकाल के उसके मुंह पर मारो कि तुझे शर्म नहीं आती मेरे बुजुर्गों के बारे में ऐसी बात कहते हुए? उल्टे घड़े पानी भरूंगा। सिंगल आज तक के इतिहास में मेरे ऊपर कोई एफआईआर, कोई पर्चा नहीं है आज तक, टिल टुडे, आज तक। पहली बात तो मैं गवर्नमेंट सेक्टर में रहा हूँ। गवर्नमेंट सेक्टर में ज्वाइनिंग से पहले बाकायदा वेरिफिकेशन होती है। जी महाराज जी, आप ना बहुत से लोगों के भूत प्रेत निकालते हैं, बंधन काटते हैं, लेकिन क्या इसी तरह भूत प्रेत भी जो है वो आपको परेशान कर सकते हैं? ऐसा तो क्या बिजली मंत्री को करंट नहीं लग सकता? लग सकता है जी। क्या देश के प्रधानमंत्री के ऊपर हमला नहीं हो सकता? सारी आर्मी उसके अधीन है, हो सकता है। तो ऐसे ही जो नेगेटिव एनर्जी होती है, नकारात्मक जो शक्तियां होती हैं, जाहिर सी बात है उनकी नज़र में, उनकी रडार पर तो मैं आऊँगा ही आऊँगा, बिल्कुल। तो मैं अपना रक्षा कवच मजबूत रखूँ। हिंदुस्तान में भी कई गैंगस्टर हैं। कौन गैंगस्टर कितना बड़ा? जिसका नेटवर्क जितना बड़ा। ऐसे नेगेटिव जो एंटिटीज होती हैं, नेगेटिव जो पावर होती हैं, नेगेटिव एनर्जी होती हैं, उनके पीछे बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं होती हैं, उनके अपने गण होते हैं, दूत होते हैं, पार्षद होते हैं। तो क्या एक बार किसी का बंधन कटने के बाद फिर दोबारा हमेशा के लिए वो सुरक्षित हो जाता है, या फिर बार भी? आपने कहा क्या एक बार किसी के ऊपर आतंकवादी और गुंडों ने हमला कर दिया, कश्मीर में हमला कर दिया, फिर हमने आर्मी लगा दी, तो क्या अब हमला नहीं होगा? आप बिना परिचय के, बिना किसी को जाने हुए हजारों लोगों में से किसी को बुलाकर उसके बारे में पूरी जो उसकी जीवनी है वो बता देते हैं। क्या इष्ट कृपा है, दिव्य दृष्टि है आपकी? मन जब भी किसी का खराब होगा तो आदमी क्या करेगा? झगड़ा करेगा। झगड़ा करेगा तो पति पत्नी के बीच में तलाक होगा। तो डॉक्टर तलाक के झगड़े थोड़े मिटाता है। कोई डॉक्टर है दुनिया में जो कहता हो कि मैं पति पत्नी का विवाद यहाँ मिटाता हूँ? अरे जब तू मन का डॉक्टर है, तूने लिखा है मनोचिकित्सक, तो तू मन को ठीक कर सकता है। मन को कहाँ ठीक किया? उसने केवल आपके दिमाग को सुन कर दिया, नींद की टैबलेट दे करके, आपके मन को ठीक नहीं किया। मेरे पास एसपी, डीएसपी, आईजी, बड़े बड़े रैंक के अधिकारियों की धर्मपत्नी, वो स्वयं भी आते हैं, जज भी आते हैं। वो क्या कहते हैं, महाराज जी आगे पीछे बुला लो प्लीज। उनमें भी संकट आते हैं, हाँ आते हैं, उनके भी बंधन खोलते हैं, लेकिन वो कैमरे पर नहीं दिखाते। वो कैमरे पे नहीं दिखाई देते। हाँ, वो कहते हैं जी समाज में हमारा रुतबा घटेगा, मान घटेगा। हमने उनकी फोटो डाल करके क्या लेना है? पब्लिक आ ही रही हमारे पास। कोई ऐसा गुरु मंत्र आप दे दीजिए जो आज पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनका कुछ भला हो जाए, या कुछ। नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी, जय श्री राम। दोस्तों, राखी कृष्णा पॉडकास्ट के इस आध्यात्मिक पॉडकास्ट में मैं राखी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की चौपाई प्रमाण है इस बात की कि हनुमान जी के भक्तों को कोई भी डर, कोई भी बाधा आगे बढ़ने से कभी नहीं रोक सकती। जब वानर सेना समुद्र लांघने के समय ये कहकर इनकार कर देती है कि उन्हें समुद्र लांघने में संशय हो रहा है, सामर्थ्य होने के बावजूद भी वानर सेना समुद्र लांघने से इनकार कर देती है, तब जामवंत जी हनुमान जी को उनके सामर्थ्य का याद कराते हैं। तो हनुमान जी सफलतापूर्वक समुद्र लांघते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि उनके अंदर प्रभु श्री राम जी का वास है। और यही विश्वास आज भी युगों युगों के बीत जाने के बाद भी उनके भक्तों में स्पष्ट दिखाई देता है। उनके भक्त मानते हैं कि आज भी हनुमान जी उनके साथ हैं और हमेशा हर संकट में उनकी रक्षा करते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी की जिस पर कृपा हो जाए, उसमें भी हनुमान जी के सभी गुण स्वतः प्रकट होने लगते हैं। और ऐसी ही कृपा हुई उनकी पूज्य महंत डॉक्टर दिनेशपुरी जी महाराज जी पर। एक ऐसे बालक जिन्होंने साइंस से पढ़ाई की, केमिस्ट्री से पीएचडी की,
और उसके बाद कस्टम विभाग की अच्छी खासी जॉब को छोड़कर चल पड़े भक्ति की राह में और अध्यात्म और विज्ञान का ऐसा सुंदर मिश्रण कि उन्होंने बना दिया हांसी में श्री बालाजी धाम, जहां पर हजारों लोगों के संकट दूर होते हैं, भूत प्रेतों से मुक्ति मिलती है, बंधन करते हैं। दोस्तों, हम सबका ये सौभाग्य है कि आज हम बालाजी धाम में यहाँ आए हुए हैं और आज महाराज जी से हम चर्चा करेंगे और कुछ जो हमारे प्रश्न हैं, जो जिज्ञासाएं हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। आइए मिलकर हम स्वागत करते हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, जय सियाराम। जय सीताराम। जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको भी सीताराम। जी, जय श्री राम। महाराज जी, मेरा ना आपसे पहला ये प्रश्न है कि साइंस का एक स्टूडेंट किस तरह से जो है आध्यात्म के रास्ते पे चल पड़े, क्या कारण रहा? नहीं, एक्चुअली जो आज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं विज्ञान, ये भौतिक विज्ञान है। जब हम विद्यालय में शुरू से ही पढ़ते थे तो उसमें लिखा होता था कि भौतिक विज्ञान। मैं पराविज्ञान की बात कर रहा हूँ। आपके पास, मेरे पास, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, 4 शरीर हैं। आप हड्डी, मांस, स्थूल और जो भीतर के जो ऑर्गन हैं, जिनको हमने दिल कहा, किडनी कहा या लीवर कहा या आंत कहा, ये सब भौतिक ऑर्गन हैं। कुछ बाहर से प्रकट होते हैं, कुछ अन्य मशीन के द्वारा हम भीतर की उनकी संरचना देख सकते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन, ये अपरा प्रकृति है, 8 प्रकार की प्रकृति है और ये निकृष्ट है, ये नीच है, कुछ भी नहीं है, ये निर्जीव है। मैं परा में रहता हूँ, परा। तो मैं परा की बात कर रहा हूँ, आध्यात्मिक विज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ। जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति का शरीर रात में जब वह सोता है तो भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी बिस्तर पर रहती है, लेकिन मेंटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर गमन करके वापस पुनः अपने शरीर से संबंध बनाए रखते हुए लौट करके आ जाता है। कई बार जब फिजिकल बॉडी से मेंटल बॉडी बहुत दूर निकल जाती है तो एक झटका लगता है। जो दर्शक हमें देख रहे हैं, इनको भी अक्सर स्वप्न में, नींद में झटके लगे होंगे। जब हमारी फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी के बीच में डिटैचमेंट होने लगती है तो माइंड एक सिग्नल देता है बॉडी को, वो देखता है कि हम अपने शरीर से जुड़े हुए हैं या नहीं, तो एक झटका लगता है। इसी झटके के माध्यम से आदमी उठ जाता है। तो मैं मेंटल बॉडी की बात कर रहा हूँ, मैं पराविज्ञान की बात कर रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी वैखरी वाणी है। अब जो आदमी जन्म से ही बहरा है वो इस वाणी को नहीं सुन सकता, केवल संकेत से, होठ से या इशारे से वो समझ पाएगा। वैखरी वाणी है। मैं बोलना चाह रहा था, मेरे कंठ तक आई, मध्यमा वाणी है। कंठ से भी ज़्यादा एक डीप फील, केवल भीतर भीतर, ऊपर तक नहीं आई, एक अंतरंग, अंतर्मन में एक वाणी आई, उसको हम बोलते हैं पश्यंती वाणी। और जो एक आत्मा की जो आवाज़ कहते हैं उसको कहते हैं परावाणी। 4 प्रकार की वाणी, वाणी से वीणा और वीणा के तार भी 4, और वाणी की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती। सरस्वती बोले तो सहज ज्ञान। सरस्वती के 2 हाथों में वीणा, एक हाथ में माला, एक हाथ में पुस्तक। इसीलिए विद्यालय में हम जाते हैं तो माँ सरस्वती बोले तो सहज ज्ञान कहाँ मिलेगा? विद्यालय में मिलेगा। इसीलिए सरस्वती को सिंबल और चिन्ह के तौर पर दिखाया गया है, बताया गया है। तो आप केवल भौतिक विज्ञान पर अटके हुए हैं, मैं आध्यात्मिक विज्ञान की बात कर रहा हूँ। जैसे हम कोई, किसी के मन में कोई गड़बड़ हो गई, माइंड ठीक नहीं है, आदमी अनाप शनाप बातें करता है, जिसको हम कहते हैं कि माइंड का स्लो होना या माइंड का फास्ट होना। जैसे आजकल के बच्चों में ऑटिज्म होती है, या हम कह सकते हैं ओसीडी। ओसीडी भी क्या है? एक तरह से पागलपन होता है। तो आप जाएंगे मनोरोग चिकित्सक, अपितु वो मनोरोग चिकित्सक नहीं होते। मन जब भी किसी का खराब होगा तो आदमी क्या करेगा? झगड़ा करेगा। झगड़ा करेगा तो पति पत्नी के बीच में तलाक होगा। तो डॉक्टर तलाक के झगड़े थोड़े मिटाता है। कोई डॉक्टर है दुनिया में जो कहता हो कि मैं पति पत्नी का विवाद यहाँ मिटाता हूँ? अरे जब तू मन का डॉक्टर है, तूने लिखा है मनोचिकित्सक, तो तू मन को ठीक कर सकता है। मन को कहाँ ठीक किया? उसने केवल आपके दिमाग को सुन कर दिया नींद की टैबलेट दे करके, आपके मन को ठीक नहीं किया। तो मनोरोग चिकित्सक कहना ठीक नहीं है। मन के आयाम को उसने समझा ही नहीं। मन के अनेक प्रकार के आयाम हैं। कभी कभी आपका मन बड़ा खुश होता है, कभी पता ही नहीं, अक्सर उदास हो जाता है, कभी पता ही नहीं। मन जब
अंतर मन की मैं बात कर रहा हूँ, जब सूक्ष्म अवस्था में जब फिजिकल बॉडी रेस्ट पर जाती है, निद्रा में जाती है, तो मेंटल बॉडी बाहर निकल करके कभी पुलिस पीछे पड़ी है, कभी सर्प पीछे लगा है, कभी भूखे हो, कभी प्यासे हो, कभी अपने आप को नग्न देख रहे हो, नाना प्रकार के आयाम हैं। तो जो मनोरोग चिकित्सक है उसने मन की चिकित्सा को, मन को नहीं समझा, नहीं जाना। यदि डॉक्टर जिस दिन मन को जान लेगा तो फिर ये तलाक होंगे ही नहीं, वो मन को ठीक कर देगा। फिर तो बच्चे कहना मानेंगे ही मानेंगे। बच्चे कहना नहीं मानते क्योंकि वो मन से बिगड़ गए। और यदि मनोरोग चिकित्सक के पास ले जाओगे, वो मन की चिकित्सा कर देगा, बच्चे बहुत अच्छे होंगे, कहना मानेंगे माता पिता का। तो यहाँ हमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना होगा। अब भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान, इन दोनों में फ़र्क है। जी जी महाराज जी, वैसे आपने सबसे पहले जो समस्या है, मुख्य समस्या है जैसे ऑटिज़म की, मनोरोग, ये आप बिल्कुल आपने सही कहा कि डॉक्टर तो सिर्फ दवाई दे देते हैं। क्या जैसे, चलो ये अलग से प्रश्न है मेरा, क्या इस सुधार भी किया जा सकता है बिना? 100%। हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं गीता को पूरे संसार ने माना है जी। गीता जयंती भी मनाई जाती है। सौभाग्य से जहाँ हरि का आना हुआ, हरियाणा प्रदेश कब से है हरियाणा का नाम, जहाँ हरि का आना हुआ द्वापर युग में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर गोप और ग्वालों के साथ आए। जहाँ हरि आए उस भूमि को हरियाणा कहा गया। उसके बाद में यहाँ युद्ध हुआ, गीता का ज्ञान दिया गया। गीता ज्ञानदाता भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। उसी में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। किस प्रकार? जब मनुष्य प्रारब्ध के कारण जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही कुछ सुख और दुख उसके हिस्से में, भाग्य में आते हैं, कर्मों के फल आते हैं जो अपेक्षित होते हैं, जिनका परिणाम आना बाकी होता है। जैसे आपने कोई एग्जाम दे दिया, रिजल्ट अवेटेड है, अब हो सकता है 1 महीने में आए, 6 महीने में आए, किसी कारणवश अमुक बोर्ड, कोई भी बोर्ड, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या हरियाणा बोर्ड हो या स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हो या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हो, कई बार विलंब से रिजल्ट निकालते हैं। तो कुछ कर्मों के परिणाम भोगने बाकी रहते हैं, जिनको हमने कहा प्रारब्ध। तो प्रारब्ध को भी हमें भोगना पड़ता है। कोई बच्चा जन्म से ही ऑटिज्म का शिकार है या ओसीडी का शिकार है, या मनोरोग चिकित्सक तो कहते हैं हैलुसिनेशन, कुछ दिखाई देना, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना, महसूस होना। डॉक्टर ने तो एक बात बोल दी, आपको कुछ महसूस हो रहा है, दिखाई दे रहा है, तो इट मीन्स दिस इज़ नोन एज हैलुसिनेशन। नाना प्रकार की एक्टिविटीज़ को महसूस करना, हम इसको कहते हैं राहु की दशा या महादशा। राहु बोले तो माइंड, तो साइंस तो पीछे रह गई, बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान आगे है। हमने उसको दिमाग से रिलेट किया है, और पेट की समस्या तो हमने केतु से जोड़ दिया जी। तो ऐसे ही ऑटिज्म या ओसीडी या हेलुसिनेशन, जिस किसी को भी ऐसा सब महसूस होता है तो ये प्रारब्ध के कारण है। तो आध्यात्मिक गुरु प्रारब्ध ध्यान के द्वारा उस कर्म को देखा जा सकता है कि आपने पिछले जन्म में क्या गलती की। इसके अनेकों उदाहरण हैं। जैसे भीष्म पितामह ने शिखंडी के भीतर छुपी हुई अम्बा को देख लिया कि ये वही अम्बा है। काशी में जब मैं गया, अंबिका और अम्बालिका का मैंने हरण किया, और अम्बा किसी से विवाह करना चाहती थी, विवाह हुआ नहीं। जब दोबारा गई, लंबी कथा है, शॉर्टकट में मैं चलूं तो घोर तपस्या की कि मैं भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनूं, अम्बा। तो अब उसका पुनः जन्म हो चुका, दूसरा जन्म हुआ, दूसरे जन्म में उसने शिखंडी का रूप लिया। लेकिन भीष्म पितामह ने कहा कि मैं शिखंडी को नहीं मानता, शिखंडी के भीतर छुपी हुई मैं अम्बा को देख रहा हूँ, ये वही औरत है जो पूर्व जन्म में तपस्या की थी मेरी मृत्यु के लिए। तो ऐसे बहुत से कर्म होते हैं, उन कर्मों के फल हमें भोगने पड़ते हैं। आध्यात्मिक गुरु की शरणागति होंगे तो उन कर्मों को जो गहराई से जांच लेगा, निसंदेह उन कर्मों से कैसे पार पाया जा सकता है, उसका रास्ता मिलता है। और ईडी या जिसको हम कह रहे हैं ऑटिज्म, या जिसको हम कह रहे हैं हेलुसिनेशन, नाना प्रकार की बीमारियां जिनको साइंस केवल मनोरोग चिकित्सक के पास भेजती है, वो सब कर्मों के फल रिलीज हो जाते हैं। बहुत सी पाठ पूजाएं उनको करने से लाभ मिलता है, मिल सकता है। जी जी महाराज जी, जैसे आपने कहा कि ज्योतिष जो होते हैं वो तो आपकी कुंडली से, आपकी ग्रह दशा देख के बता देते हैं कि ये समस्या चल रही है। लेकिन लेख में मेख तो कोई संत ही मार सकते हैं। जैसे कोई अगर किसी का भाग्य बदलना है तो उसका काम तो कोई संत ही कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, आपने भाग्य शब्द कहा, आप एक तो समझ लीजिए, जो एग्जाम आप दे चुके हैं जी,
जो दे चुके वो दे चुके। अब कितने क्वेश्चन उसमें ठीक हैं, कितने गलत हैं, वो तो अब ठीक या गलत तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि पहले ही आप फिलअप कर चुके। तो जो पीछे आप कर्म कर चुके हैं उनको न घटाया जा सकता न बढ़ाया जा सकता, लेकिन संत की शरणागति होने से आपको पुरुषार्थ अब प्रेजेंट में आपसे सत्कर्म इतना करवा दिया जाएगा, इतना पुण्य कर्म करवा दिया जाएगा कि वो कर्म क्षीण हो जाएगा। भगवान राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ से प्रभु राम ने यही प्रश्न किया कि गुरुदेव, प्रारब्ध, दैव या भाग्य क्या होता है? तो उन्होंने कहा, राम, आज से पहले जो कर्म आप कर चुके और जिनका फल भोगना बाकी है उसी को प्रारब्ध, दैव या भाग्य कहा गया है। कोई भगवान, कोई गुरु उसको न घटा सकता न बढ़ा सकता, क्योंकि वो कर्म तो ऑलरेडी हो चुका है। तो गुरुदेव, प्रारब्ध ज़्यादा बलवान है या आज का वर्तमान का पुरुषार्थ? तो गुरुदेव ने कहा, महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, पहले तो जो हो चुका वो हो चुका, न बढ़ाया जा सकता न घटाया, लेकिन वर्तमान के पुरुषार्थ को बढ़ा सकते हैं, इसलिए वर्तमान का पुरुषार्थ ज़्यादा बलवान है। दोनों आपस में लड़ते हैं। किस प्रकार? एक उदाहरण से समझते हैं जी। पूर्व जन्म में आपने तप किया कि मेरा विवाह हो जाए, और कहते हैं करता चाहे न चाहे कर्म का फल चिपक जाए तो उसको वो भोगना पड़ता है। तो जो आपने कर्म किया कि मेरा विवाह हो, अब वो तो कर्म का फल तो चिपक गया, लेकिन किसी कारणवश विवाह होने से पहले ही आपकी मृत्यु हो गई और पुनः आपको नया मनुष्य शरीर मिला। तो नए मनुष्य शरीर में पीछे के पूर्व जन्म के संचित पुण्य कर्म जो तप है उस वो कर्म और थोड़े से प्रयत्न से आपका विवाह तुरंत हो जाएगा, प्लस हो गया। और पिछले जन्मों में आपने कोई पाप कर्म किया है, कोई श्राप लगा है, और इस जन्म में आप किसी फल की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आध्यात्मिक गुरु क्या करते हैं? आपसे पुरुषार्थ करवाते हैं और साथ में अपने मन के संकल्प को जोड़ते हैं। किसी को कर्ज हो गया, सरकार चाहे तो अपनी तरफ से ग्रांट दे सकती है। ऐसे ही गुरु के पास आध्यात्मिक पूंजी होती है। गुरु क्या करेगा? उस संचित कर्म में अपना पुण्य कर्म जोड़ देगा। यानी कि कोई प्रोफेसर है किसी यूनिवर्सिटी में, वो संडे को भी पढ़ा सकता है, भले ही संडे को छुट्टी रहती हो। मान के चलो कोई अंग्रेजी का अध्यापक है, ऐसा थोड़ी है कि संडे को छुट्टी है तो वो इंग्लिश भूल गया या उसको इंग्लिश नहीं आती। हाँ, विद्यालय में छुट्टी रहती है, एक दिन का रेस्ट है, लेकिन वो संडे को भी चाहे तो किसी को भी एक्स्ट्रा मेहनत करवा सकता है। और यदि कोई उसकी शरणागति होगा तो वो अनुभव के आधार पर बता सकता है कि ये प्रश्न आने की संभावना है, ये प्रश्न इस प्रकार से आप तैयारी कर लें तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। हमारे एक हिंदी के अध्यापक थे जी। मेरा एक एग्जाम क्लियर हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, प्रशासनिक अधिकारी का, तो उसमें एक इंटरव्यू भी होता था और रिटन एग्जाम में उसमें एक सब्जेक्टिव आता था, एक ऐसे लिखना होता था। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा जी मेरी तैयारी अच्छी है लेकिन मैं सब्जेक्टिव में एक ऐसे आएगा। तो उन्होंने कहा आपने देखना ही नहीं क्या ऐसे आया है, मैं आपको एक ऐसे लिखवा रहा हूँ, बिना देखे वो लिख देना, वहीं आएगा। यानी कि उनको पता था कि करंट के मुद्दे पर जरूर कुछ न कुछ आएगा। तो करंट के मुद्दे उन्होंने ऐसे हिसाब से ले लिए कि महिलाओं से संबंधित समस्या, बेरोजगारी से संबंधित समस्याएं, कुछ समस्याएं, और जान करके हैरानी होगी वही प्रश्न, अनेक 5 टॉपिक थे लेकिन जो उन्होंने बताया एक टॉपिक वही आया। तो उनका अनुभव काम किया। तो गुरु के सानिध्य में रह करके शिष्य क्या कर्म करना है, किस विधि करना है, कितना करना है, इसीलिए ना कोचिंग लेते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस जी। मतलब गुरु को भी वो पात्र दिखाई देना चाहिए, तभी वो उसको सहायता कर सकते हैं जी। तो प्रारब्ध और जो अब आज का वर्तमान का पुरुषार्थ है, तो पुरुषार्थ ज्यादा बलवान है प्रारब्ध या दैव या भाग्य से, क्योंकि पीछे तो जो होना था हो चुका, लेकिन आज का सत्कर्म हम चाहें तो घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। पूर्व जन्म के दोष के कारण यदि इस जन्म में आपके यहाँ सरकारी नौकरी के योग नहीं है, लेकिन यदि पुरुषार्थ करेंगे तो वो योग बन जाएंगे जी जी। महाराज जी, जैसे आपका दिव्य दरबार लगता है, मैंने टीवी में देखा है आपको, तो आप क्या ऐसी दिव्य शक्ति है कि आप बिना परिचय के, बिना किसी को जाने हुए हज़ारों लोगों में से किसी को बुलाकर उसके बारे में पूरी जो उसकी जीवनी है वो बता देते हैं? क्या इष्ट कृपा है? ये तो क्या दिव्य दृष्टि है आपकी। हाँ, नहीं, एक्चुअली क्या है, मैंने अभी बताया ना, जैसे इस वायुमंडल में ये फ़ोन चल रहा है जी। कोई तो सिद्धांत है फ़ोन का, ये फ़ोन सैटेलाइट से जुड़ा है,
और फ़ोन निर्जीव है। लेकिन पहले तो फ़ोन का अपना एक सिद्धांत था कि फ़ोन में चार्जिंग होनी चाहिए, चार्जिंग नहीं होगी तो हम कहेंगे डेड हो चुका। फिर फ़ोन का दूसरा सिद्धांत है रिचार्ज होनी चाहिए, तीसरा सिद्धांत रेंज भी होनी चाहिए, और चौथा सिद्धांत है कि सैटेलाइट वर्किंग मोड में होना चाहिए। तो यही निर्जीव फ़ोन से दूर बैठे किसी देश में हम ऑडियो वीडियो से बात कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे सनातन धर्म में, अब ये तो फ़ोन वाली रेज और वेव्स की बात की, जैसे सूर्य की किरणें आती हैं वो अलग वाइब्स है या ऊर्जा एनर्जी है, और जो बिजली है वो हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज करंट, इलेक्ट्रॉन का बहना ही करंट है। तो नाना प्रकार की वायुमंडल में नाना प्रकार की किरणें या रेज या वाइब्स होती हैं। ऐसे ही परमपिता परमात्मा की जो आत्मा की जो आवाज़ है, जब हम भीतर अंदर में चिंतन करते हैं तो हम चाहें तो हमारे पीछे कौन से जन्म हो चुके हम रिकॉल कर सकते हैं। आप शांत चित्त होकर के ध्यान लगाएं कि मैंने 10 दिन पहले क्या खाया था, कल मैंने क्या खाया था, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो हो सकता है आपको पता लग जाए। आज ही मैंने सुबह क्या किया, कई बार शांत चित्त होकर के चिंतन करना पड़ता है। तो जब गहराई में उतरेंगे तो मेमोरी चिप में सब कुछ फीड है अंदर में, जैसे कंप्यूटर में मेमोरी होती है उसमें सब कुछ फीड होता है। ऐसे ही ये आत्मा पहले किस बॉडी में किस शरीर में था, फिर गमन करके फिर अन्य दूसरे शरीर में, तीसरे शरीर में, चौथे शरीर में। ये एक यात्रा है, कब तक, जब तक हम परम धाम में नहीं पहुंच जाते। ये यात्रा है, ये गमना अतिगमन, ये चलता रहेगा। पुनरपि जनरम पुनरपि मरणम, पुनः पुनः जन्म और पुनः पुनः मृत्यु। तो मेरे ऊपर अपने इष्ट की, गुरु की कृपा है। एक फील आता है, वाइब्स आती हैं, रोए रोए खड़े होते हैं। जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, भगत सिंह की रागनी सुन करके यदि आप देशभक्त होंगे तो आपके शरीर में वीर रस आएगा। महाराणा प्रताप के गीत सुन करके, वीर शिवाजी के गीत सुन करके वीर रस आएगा, क्योंकि आप देश के प्रति अगाध प्रेम करते हैं। रोए रोए खड़े हो जाएंगे। फौज की जब हम परेड देखते हैं, जब तिरंगा झंडा लहराते हैं, तो क्या हमारे बदन में करंट नहीं आता, एक ऊर्जा आती है। तो ऐसे ही जब हम भक्ति में जाते हैं, इष्ट का ध्यान करते हैं, आंख से पानी आता है या शरीर रोमांचित हो जाता है, वो ऊर्जा, वो वाइब्स है, उसमें गर्दन घुमाने की जरूरत नहीं। आप अपनी माँ से प्यार करते हो, माँ अपने एक छोटे से बच्चे को स्तनपान कराती है जो 2 महीने का, 3 महीने का, तो उसको गर्दन घुमा करके, जीभ निकाल करके ये नहीं कहना पड़ता कि मैं अपने बच्चे को दूध पिलाऊंगी, मुझे याद आ रही है। तो जब हम माँ भगवती, माँ जगदम्बा का, भगवान हनुमान जी महाराज का या अपने इष्ट का ध्यान करते हैं तो गर्दन घुमाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली तुरंत हम उनसे जुड़ जाते हैं। तुरंत जैसे स्विच ऑन किया और तुरंत लाइट पंखे में पहुंची और पंखा चलना शुरू हो गया, वो कोई वाइब्स नहीं हुई, वो ऑटोमेटिकली बिजली पहुंच गई। तो केवल हमने स्विच ऑन करना है, गुरु परंपरा से स्विच ऑन किया, हमारे तार जुड़े, कनेक्ट, और फील आना शुरू हो गए। फील आएगा तो मैं, चाहे आप हूँ, आपके पूर्वज कौन हैं, ये सब बता दूंगा, कोई सामने आने की ज़रूरत नहीं है। पूरे विश्व में आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, राखी कृष जो पॉडकास्ट के जो दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा, सामूहिक अर्जी। आप घर बैठे हैं, दुनिया में कहीं बैठे हैं, धाम में भी आए, दूर कहीं बैठे हैं, मुझसे आज तक मिले ही नहीं हैं, सामूहिक अर्जी में लाइव प्रोग्राम में आप जुड़ें। अपने ही घर में 20 रुपीज़ लें, 20 रुपये लें। 20 रुपये ही क्यों? क्योंकि हम 20 रुपये के बतासे हनुमान जी महाराज को यहाँ मंगवाते हैं। 3 देवता हैं, बालाजी महाराज, श्री भैरव बाबा, श्री प्रेतराज सरकार। 3 गुण हैं सृष्टि में, सत्व, रज और तम। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश। साइंस की माने तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज इज नोन एज भगवान शंकर। प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज भगवान विष्णु। न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज इज नोन एज भगवान ब्रह्मा। तो जो पॉजिटिव होगा, जो सात्विक होगा, वो एक जगह रह सकता है, हिलेगा ही नहीं। यानी कि यदि आप पॉजिटिव हो जाएंगे तो शांत चित्त होकर के समाधि लगा सकते हैं। उसके साथ में न्यूट्रल व्यक्ति आ सकता है। इसलिए साइंस ने भी माना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के भीतर पड़े रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। यानी कि नकारात्मक आदमी की समाधि नहीं लगेगी, भटकता रहेगा, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ऊपर, कभी नीचे, जैसे इलेक्ट्रॉन भटकते हैं। और जब उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो फिर बात अलग बात है। जब तक उनकी जमात पूरी नहीं होती तो रासायनिक क्रिया करते रहते हैं, और जैसे उनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो फिर रासायनिक क्रिया नहीं होंगी, जैसा साइंस ने समझा है। ऐसे ही नेगेटिव आदमी है, नशेड़ी है, सुल्फेड़ी है, गंजेड़ी है, भंगेड़ी है, वो क्या करेगा, उसको कंपनी चाहिए,
अपनी जैसे चाहिए तो वो जाएगा समाज में कहीं जाएगा। पीने वाले को पीने वाला चाहिए, बलात्कारी को बलात्कारी चाहिए। यानी कि जो नकारात्मक आदमी है उसको भी अपनी जमात पूरी करनी है, अपना सर्कल पूरा करना है जी। तो जब हम शांत चित्त होकर के सामूहिक अर्जी बोले तो आप कहीं भी 20 रुपए की दरख्वास्त लगाएं। सात्विक हनुमान जी महाराज, राजसी श्री प्रेतराज सरकार और तामसिक श्री भैरव बाबा। घर बैठ के 20 रुपए उतारा कर लीजिए, लाइव प्रोग्राम में जुड़िए और कहिए कि हांसी धाम कि मैं ये दरख्वास्त लगा रहा हूँ। हांसी धाम में हांसी वाले बाबा जी से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। हांसी वाले बाबा जी कौन? स्वयं श्री हनुमान जी महाराज। मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं सामूहिक अर्जी में मेरी पुकार आई। फिर चमत्कार देखो आप कहीं बैठे हो दुनिया में, आपकी पुकार लाइव मैं बताऊंगा, ये नाम है, ये विषय है, आप इतने बहन भाई हो, आपका ये मुद्दा है और आपके वंश में ये मृतक आत्मा है। ये है चमत्कार। जी बिल्कुल महाराज जी, मैंने खुद साक्षात आपका चमत्कार आज धाम पे भी देखा है। तो महाराज जी, एक मेरा ये प्रश्न है कि आप बंधन काटते हैं, भूत प्रेत की बाधाएं दूर करते हैं, तो एक बार किसी का बंधन कट जाने के बाद, क्योंकि मैंने अभी किसी की यहाँ धाम पे बात सुनी तो उसने कहा कि किसी का बंधन था कट गया, तो क्या एक बार किसी का बंधन कटने के बाद फिर दोबारा हमेशा के लिए वो सुरक्षित हो जाता है या फिर बार भी? आपने कहा क्या एक बार किसी के ऊपर आतंकवादी और गुंडों ने हमला कर दिया, कश्मीर में हमला कर दिया, फिर हमने आर्मी लगा दी, तो क्या अब हमला नहीं होगा? जी आप बताएं, हो सकता है? हो सकता है। एक बार आपको करंट लग गया और आपने उसका इंतजाम कर लिया, स्विच अच्छा लगा लिया और तार अच्छी क्वालिटी के ले ली, तो क्या ये गारंटी है भविष्य में करंट नहीं लगेगा? ये तो देखना पड़ेगा आपके शत्रु कौन है, कितने मजबूत हैं। आप अपना रक्षा कवच लीजिए, मजबूत रक्षा कवच लीजिए। यदि वो बार बार, यानी कि हम आर्मी को मजबूत करें और खुली छूट दे दें, आतंकवादी आएँ और जम्मू कश्मीर में हमला करने का प्रयास करें तो खुली छूट दे दीजिए। तो ऐसे ही देखना पड़ेगा कि आपके शत्रु कौन है, एक बात, किस लेवल तक आपके पीछे पड़े, दूसरी बात। तीसरी बात, मैं यहाँ से कवच प्रदान करता हूँ, बंधन खोल दिए, संकट कट गया, तत्पश्चात मैं कहता हूँ अब आप अपना रक्षा कवच लीजिए। जो मैं आपको कवच प्रदान करता हूँ, जो मैं मंत्र देता हूँ, उन मंत्रों का पाठ कीजिए और मैं नाम बताता हूँ। अमुक अमुक व्यक्ति, महिला और पुरुष से आप उचित दूरी रखें। उचित दूरी का मतलब आपका ज़्यादा संबंध ठीक नहीं है उनके साथ, हो सकता है वो ठगी मार लें, पैसे लूट लें, कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से हानि हो सकती है। तो ऐसे व्यक्तियों से बचने से लाभ होगा। तो दोबारा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, दोबारा हमला हो सकता है। हो सकता है। महाराज जी, जैसे आप कह रहे हैं कि आप ना बिल्कुल सामने बता देते हैं किसी को कि आपका ये दुश्मन है, तो इससे क्या आपके ऊपर भी कभी ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति ने आपको ये कहा कि आपने, क्योंकि आप आजकल जो है ना, सच्चाई तो देखिए कौन सुनना पसंद करता है, बाकी जो तो मैंने देखा कि वो नाम नहीं बताते हैं, वो ये बता देते हैं आपके ऊपर तंत्र किया हुआ है, लेकिन आप जो हैं आप बिल्कुल उसका नाम बता देते हैं उसके दुश्मन का, तो वो तो स्वीकार्य नहीं होता किसी को भी, किसी हाल में भी नहीं। अभी पीछे मीडिया के माध्यम से सूचना आई, एक किसी व्यक्ति ने कहा, एक कोई महिला बोल रही थी, हांसी वाले बाबा जी पर 4 पर्चे दर्ज हो गए, क्या उनको पता नहीं चला? आपके मीडिया के माध्यम से, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, उल्टे घड़े पानी भरूंगा। सिंगल आज तक के इतिहास में मेरे ऊपर कोई एफआईआर, कोई पर्चा नहीं है आज तक, टिल टुडे, आज तक। पहली बात तो मैं गवर्नमेंट सेक्टर में रहा हूँ। गवर्नमेंट सेक्टर में ज्वाइनिंग से पहले बाकायदा वेरिफिकेशन होती है थाने में। हाँ जी। ये तो आप मानते हैं? बिल्कुल। पढ़ा लिखा होगा वो इस बात को समझेगा। जब सरकार ज्वाइन कराती है ड्यूटी, किसी की भी ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले आपके थाने में वेरिफिकेशन आती है, एक बात। दूसरी बात, मैं बिल्कुल अपनी माँ की दुहाई दे करके कह रहा हूँ, कोई ये साबित कर दे कि एक भी सिंगल एफआईआर, जिंदगी भर मैं उसकी गुलामी करूँगा, कोई मेरे ऊपर एफआईआर नहीं, एक बात। दूसरी बात, कौन नाम न लूँ, मैं तो आज भी लेता हूँ। आपके ऊपर कोई तंत्र करवाएगा, मैं सीधा कहूँगा अमुक अमुक व्यक्ति है, अमुक अमुक व्यक्ति है, क्यों नाम नहीं लूँ? यहाँ समाज में खुले जिन्होंने हत्याएं की हैं, जिन्होंने मर्डर किए हैं, उन्हीं का कुछ नहीं बिगड़ा। जिन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए, बड़े बड़े रेप किए, और मैं समाज में जो गलत काम करें उनका नाम भी न लूँ, क्यों न लूँ? खूब नाम लिया,
आज भी लेता हूँ, जी, आगे भी लेता रहूँगा। हाँ, कुछ श्रद्धालु जैसे आप आए, आपने ही मुझे बोल दिया कि गुरुजी वो नाम आप वीडियो भी डालो तो बीप डाल देना, क्योंकि हमें तकलीफ होगी, आपका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। हमें आपने बता दिया और हम इसका ध्यान रखेंगे और खूब हमारी वीडियो डालो, लेकिन वो नाम आप बीप डाल देना, बीप डाल देना, ताकि हमें कोई समस्या उत्पन्न ना हो। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, बिल्कुल किसी को संदेह हो तो श्री बालाजी धाम हांसी में आए, बैठें। मैं आप सब दर्शकों को भी कह रहा हूँ, आप कभी किसी की भी ना मानो, मेरी भी मत मानिए। यदि आप किसी महात्मा बाबा या किसी पुच्छा वाला के पास जाते हो, यदि कोई कह दे कि आपके पितर नाराज हैं, कितनी बड़ी बात उसने बोली। यानी कि मैं राखी जी, मैं आपको कह दूं कि आपके घर में आपकी माँ, जीवित माँ, आपके पति पत्नी के बीच में झगड़े करवा रही है, आपकी माँ आपका तलाक करवा रही है, आपकी माँ आपको तंग कर रही है, परेशान कर रही है, और आपकी माँ को ये बात पता चले तो क्या उसको दुख नहीं होगा कि मैं कहीं पिक्चर में ही नहीं हूँ और इस गुरु जी ने मेरा झूठा नाम ले दिया। तो ऐसी जो बुजुर्ग हमारे चले गए, सूक्ष्म शरीर में, मनोमय शरीर में हमारी मदद कर रहे हैं, और कोई भी पूछा वाला कह देता है पितर नाराज हैं, और वो पितर क्या सोचते होंगे, हम नाराज भी नहीं, हम मदद कर रहे हैं और झूठे बदनाम हो रहे हैं, तो क्या उनको ठेस नहीं पहुंचेगी। तो यदि ये भक्त हमें जो देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, यदि किसी संत महंत भक्त के पास जाते हो पूछा निकलवाने, और यदि कोई आपको कह दे कि आपके पितर नाराज हैं, तो उससे नाम पूछा करो। यदि वो नाम न बताए तो उस भक्त को कहो, चप्पल निकाल के उसके मुंह पर मारो कि तुझे शर्म नहीं आती मेरे बुजुर्गों के बारे में ऐसी बात कहते हुए। तूने जब उनको नाराज देख लिया और ये भी पता लगा लिया वो मेरे वंश के हैं और मेरे बुजुर्ग हैं, तो उनसे उनका नाम भी पूछ ले, ताकि हम उनको मना लें, मनाने में आसानी रहेगी। दूसरी बात, आपके घर में तंत्र है तो पूछो ना किसने तंत्र करवाया। आपके घर में भूत प्रेत है तो पूछो ना कौन है भूत प्रेत, नाम पूछो। पड़ोसी नाराज हैं, पड़ोसी तो कई हैं, पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी है, चाइना भी हमारा पड़ोसी है, लंका भी हमारा पड़ोसी है, राजस्थान भी पड़ोसी है, हमारे इर्द गिर्द खेत वाले पड़ोसी हैं। नाम पूछो ना कौन सा पड़ोसी नाराज है। घर में बीमारियां बनी हुई हैं, कौन किस सदस्य को बीमारी बनी हुई है और क्या बीमारी बनी हुई, नाम बताओ। नाम नहीं बता रहा तो इन बातों को मानने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में जीव निकालने की प्रदर्शनी हो रही है, सुन लो कान खोल के। हिंदुस्तान का हो रहा है नाश। चाइना हमसे 100 साल आगे चला गया, अमेरिका इंग्लैंड को देखो। एक जर्मनी, एक बच्चा रहता था मेरे पास आया, मैंने कहा बेटा क्या जर्मनी की महिलाओं में भी जाहिरवीर गोगा जी आते हैं? क्या जर्मनी की महिलाओं में भी चौगानन आती है? क्या डोनाल्ड ट्रंप में भी हनुमान जी आते हैं? क्या पाखंड हो रहा है, जीव निकालने की प्रदर्शनी हो रही है, बड़ा उठपटांग। जब आप भक्ति रस में जाएंगे शांत चित होकर के, क्या अमेरिका में चौक चौराहे नहीं होते? आपकी माँ बाल खोल के चौराहे पर बैठे, कैसा लगेगा आपको? विचार करना, ये कौन सी माता चौराहे वाली? ढोंग और पाखंड, आडंबर पाखंड। आपकी माँ, इनकी माँ, मेरी माँ बाल खोल करके चौराहे पर बैठे, कैसा लगेगा? विचार करना ना। हमारी माँ मंदिर में बैठेगी या चौराहे पर बैठेगी? विचार करो एक बार आप। अच्छा, आप साक्षात स्वयं माँ स्वरूप हो। मेरी माँ, आपकी माँ, हम सब की माँ वैसी ही माँ है, वैसी माता है। उसके भीतर माता क्या वो है ही माँ? माँ के भीतर क्या माँ आएगी? जी, ये आप विचार कीजिए। बिल्कुल महाराज जी, ये तो बहुत पाखंड चल रहे हैं और आप तो बेबाकी से हर बात कहते हैं। एक जैसे अब आप कह रहे थे कि हम किसी भी पंडित के पास, जब हम हर किसी पे संकट का समय आता है तो हमने भी कभी पूछा होगा तो कहा होगा आपके पितृ नाराज हैं। नहीं, तो देखो दो चीज हैं। आपने कुंडली मिलवाई, कुंडली के साथ में कुंडली में राहु और सूर्य, चंद्रमा और सूर्य, या राहु केतु और सूर्य, चंद्रमा और केतु एक साथ हो तो पितृदोष बताया गया है। उसने कुंडली के आधार पर बताया कि सूर्य और राहु या चंद्रमा राहु एक साथ है, इसलिए कुंडली के हिसाब से पितृदोष बन रहा है। वो तो ठीक है। मैं तो जीव निकाल करके, जिसमें माता आती है तो माता तो सब जानती होगी। जिसने जीव निकाल के अपने आप को कह दिया मैं काली हूँ, तो काली तो सब कुछ जानती है। कौन पितर है? पितर का नाम नहीं बताएगी काली, ये कौन सी काली होगी? उसी को नहीं पता पितर कौन है, एक छोटा पितर एक बड़ा पितर। पहली बात तो समझ लीजिए, फादर किसको कहते हैं? जिससे हमारा जन्म हुआ है। हिंदी में पिता, संस्कृत में मातृ पितृ देवो भव, संस्कृत में पितृ, मातृ बोले तो माँ, अंग्रेजी में फादर, उर्दू में अब्बा, हिंदी में पिता। तो जिससे हमारा जन्म हुआ पिता, जिसकी कोख से आए वो हमारी माँ। उनके पिता बोले तो परपिता,
पितामह बोलते हैं, पितामह दादा, और पर पितामह परदादा। तो पितृ कौन? जिनसे हमारा जन्म हुआ। इसके अलावा हमारे वंश में, आपके वंश में, इन सब के वंश में औत है। ऊत, ऊतना पूत, हरियाणवी में कहते हैं ना, ऊतना पूत। ऊत से ही उत, और जो उत्पात मचाए, उत्पात कहते हैं ना, उत्पात। पात से पातक, यदि कोई मरता तो क्या कहते हैं? पातक लग गया जी। और किसी के यहाँ जन्म होता तो सूतक लग गया। तो मेरा कहने का भाव यह है, आपके वंश में, मेरे वंश में कुछ औत प्रेत होते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जिनकी वंश वृद्धि नहीं हुई, जो बचपन में मर गए या बड़े होकर के मर गए लेकिन उनके बच्चे नहीं हुए, चाहे विवाह हुआ या नहीं हुआ लेकिन उनके यहाँ वंश वृद्धि नहीं हुई, वो प्रेत हैं। प्रेत 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक प्रेत, राजसी प्रेत और तामसिक प्रेत। जो अच्छे प्रेत होंगे, पितृ उनको अपनी जमात में बैठा लेते हैं। जैसे किसी का बच्चा माता पिता का कहना न मानने, उत्पात मचाए, और हमें लगे, माता पिता को लगे कि ये हमारे वंश को मिटाएगा, तो माता पिता न्यूज़पेपर में निकलवा देते हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम इसको हमारी ज़मीन जायदाद से बेदखल करते हैं। ऐसे ही हमारे वंश के जो बाप दादा हैं, हमारे वंश के जो पितृ हैं, उन प्रेतों को जो उत्पात मचाते हैं, हम कितना भी दे लें वो फिर भी तंग करते हैं, तो अपने जमात में नहीं बैठाते, वो जमात से बाहर कर देते हैं। तो ऐसे प्रेत जो जमात से बाहर कर दिए गए, हम कितनी बार भी सपिंडीकरण करवा ले। सपिंडीकरण बोलते हैं कि तू आज के बाद पितरों की जमात में बैठ जा, तेरा पिंड पितरों के पिंड में मिला देते, 100 पिंड, ये उस प्रेत का पिंड। और वो प्रेत मिस्टर ए है, तो मिस्टर ए के पिता, दादा, परदादा, 3 पीढ़ियों के, मिस्टर ए के पिता, दादा और परदादा, 3 पीढ़ियों के पितृ, 3 पिंड और एक इस प्रेत का पिंड। इस पिंड को उस पिंड में मिलाना इज नोन एज सपिंडीकरण। लेकिन वो कह दें कि हम इसको अपनी जमात में नहीं बैठा रहे, ये उत्पात मचाता है, हमने इसको बेदखल कर दिया, जैसे भौतिक जगत में करते हैं। तो खोटा सिक्का कहाँ चलेगा? नारायण बलि मंदिर में चलेगा कि जा तू भगवान की शरण में चला जा, उस प्रेत की नारायण बलि करवानी पड़ती है। तो ये तो अमुक अमुक आत्मा के कर्म देखे जाते हैं। जैसे हमने बेदखल कर दिया, सरकार थोड़ी देश निकाला देगी, भले गुंडा हो, मवाली हो, रहे तो देश में गा। तो ऐसे ही आपके वंश की कोई आत्मा मर करके भयंकर प्रेत बन गई और पितृ उसको अपनी जमात में नहीं बैठाते, तो उसकी नारायण बलि करवानी पड़ती है। यदि किसी मनुष्य ने सत्कर्म किए तो उसको आपके पिंड और हवन की आवश्यकता नहीं है, वो अपने कर्मों से पार उतर जाएगा। किसी किसी के पुण्य कर्म थे और आपने पिंडदान श्राद्ध किया तो वो पार उतर गया। किसी किसी के लिए आपने कई बार पिंडदान कर लिए लेकिन उसने अपने जीवन काल में बहुत उल्टे कर्म किए, महापात की वो आत्मा रही है, तो उसकी भागवत कथा भी कर ली, गौदान भी कर लिया, फिर भी मुक्ति नहीं हो रही। तो ऐसे में संचित पुण्य कर्म वाला सतगुरु पकड़ो, जो अपने पुण्य बल से मानसिक संकल्प के द्वारा उस प्रेत को पार ले जाए। जी, समझ गए ना? जी महाराज जी। महाराज जी, जैसे आपने कहा कि मतलब किसी पात्र से, गुरु से पूछ लें कि आपने श्राद्ध करना है, त्रिपिंडी करनी है या फिर नारायण बलि करवानी है। जैसे आजकल बच्चों को अपने पिता के नाम के अलावा कोई नाम याद नहीं होता, उनको शायद जो है ना दादा का नाम भी नहीं याद होगा, तो उनको श्राद्ध का कोई महत्व पता नहीं है, पितरों का महत्व ज़्यादा पता नहीं है। बहुत से बच्चे हमारे फ़ौरन चले गए, तो जो बाहर बैठे हैं और जो नहीं आ सकते, उनको दूर बैठे भी क्या कुछ पितरों के निमित्त कर सकते हैं? करना चाहिए। इसको आप इस प्रकार से लीजिए, जो हमें देख रहे हैं, देखो आपका जो ये शरीर मिला है माता और पिता, माँ से भी पिता से भी क्रोमोसोम आए हैं, XX और XY क्रोमोसोम। माता में तो एक ही क्रोमोसोम होता है, पिता में XY दोनों होते हैं। जेनेटिकली आपके भीतर जो ऊर्जा है, जो शरीर है, वो माता कुल में आपकी माँ, माँ के माध्यम से आपके नाना और नानी, और पिता कुल में पिता बोले तो आपके दादा और दादी, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, यदि जेनेटिकली देखा जाए। तो आपकी जो ऊर्जा है ये एक समावेश है दोनों कुलों का, माता कुल और पिता कुल। तो आपको अपनी कई बार बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं कि जी जेनेटिकली, जैसे किसी में OCD हो गई, ऑटिज्म हो गया, या मेंटली डिस्टर्ब हो गई, डॉक्टर क्या कहेगा, ये बीमारी पहले आपकी माँ में या नानी में या नाना में या दादा दादी में रही है क्या? डॉक्टर पूछता है मेंटली, यदि कोई सिक है तो। क्यों पूछा उसने? जेनेटिकली पूछा उसने। कैंसर में भी कई बार पूछा जाता है, आपके परिवार में पहले किसी को कैंसर हुआ क्या? माँ को या माँ की माँ को या माँ के पिता को, बोले तो नाना नानी को।
ऐसे ही आपको आपकी वंश की ऊर्जा ठीक कर लेनी चाहिए। जी। वंश की ऊर्जा को ठीक कैसे करें? आप चाहे कहीं भी रहें, आपका शरीर, मेरा शरीर, हर किसी का शरीर, हम नहीं मानते जी अमावस्या, हम नहीं मानते पूर्णिमा, प्रत्यक्ष में सूर्य है। सूर्य को तो मानोगे विटामिन डी देता है, ऊर्जा देता है। चंद्रमा को तो मानोगे कैसे? अथाह समुद्र का जल पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा की शक्ति के कारण ज्वार बाटा का रूप ले लेता है, ऊपर उठता है। आपके शरीर में भी जो छोटा बच्चा होता है 65 से 70%, 60 से 70% पानी होता है, और जो एडल्ट जो बॉडी होती है उसमें 50 से 60%, 50 to 60। जैसे जैसे वृद्ध होंगे पानी घटता रहता है। आपकी बॉडी में भी पानी है। तो चंद्रमा बोले तो मन, मन बोले तो माँ, और पिता बोले तो सूर्य, सूर्य बोले तो आत्मा। यदि आपका चंद्रमा खराब है तो माँ की सेवा करें, सूर्य खराब है तो पिता की सेवा करें। आपकी बॉडी में भी पानी है तो चंद्रमा का आपके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पूर्णिमा को आपकी मन की शक्तियां, शरीर की शक्तियां चंद्रमा के कारण बहुत ज़्यादा रहेंगी, लेकिन अमावस्या को चंद्रमा का लोप होता है, चंद्रमा नहीं होता। इसीलिए समुद्र में भी ज्वार बाटा अमावस्या को नहीं आता, और आपका मन भी विचलित होने की संभावनाएं रहती है अमावस्या को। इसलिए ऋषियों ने कहा अमावस्या तिथि को आपके मन के सबसे ज़्यादा करीब आपके पूर्वज हैं, आपके मन को बल देंगे पूर्वज। तो आपकी मन की ऊर्जा को ठीक करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए, आपके जो पूर्वज हैं जो आपके मन से जुड़े हुए हैं, उनके चित्त में मोह था, आकर्षण था, इसीलिए ना वो चंद्रलोक में गए, इसीलिए ना वो पितृ बने, क्योंकि उनके चित्त में मोह था। जिसके चित्त में मोह नहीं, जो मोह से परे हो गया, वो तो ब्रह्म लोक में जाएगा, वो तो देवताओं के लोक में जाएगा। देवलोक में जाकर के पुनरावृत्ति नहीं होगी, पुनः इस संसार में नहीं लौटेगा। तो जो आपके पूर्वज आपसे जुड़े हुए हैं, वो अभिलाषा, आशाएं रहती हैं उनकी कि अमावस्या तिथि को आप उनके निमित्त कुछ न कुछ करें। तो भले ही आप विदेश में रहें, लेकिन आपका जन्म इस भूमि पर हुआ, आपके पूर्वज यहीं के थे, और पूर्वजों की स्मृतियां भी यहीं पर थी। तो भारत में किसी न किसी आध्यात्मिक गुरु से जुड़ करके प्रत्येक अमावस्या को, जैसे धाम में हमने क्या किया है, हर अमावस्या को अमावस्या भोग थाली निकलवाते हैं पूर्वजों के निमित्त, हर अमावस्या को। विदेश में बहुत से श्रद्धालु होते हैं, कोई 300 रुपये भेजता है, कोई 200 रुपये भेजता है भारतीय। तो 300 रुपये भेजते हैं तो हम उनके पूर्वजों का संकल्प करवाते हैं, उनके नाम और गोत्र से वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं। अमावस्या को हम क्या करते हैं, सामने भोजन निकाल करके पत्ते के ऊपर, पत्तल पत्ते वाली, और भगवान शिव के सामने, शिवलिंग के साथ में लगा करके संकल्प करते हैं उनके पूर्वजों के निमित्त, उनके नाम और गोत्र से, और वो पूरी थाली गौ माता के चरण में, गौशाला में पहुंचाते हैं। इससे आपके पूर्वज ठीक रहेंगे। एक कार्य और कर सकते हैं आप, विदेश में जल भी होगा, और विदेश में दूध भी होता है, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा जल, और काले तिल भी विदेश में होने चाहिए। मिल जाएंगे, नहीं भारत से मंगवा लो। अमावस्या तिथि को एक पात्र में जल भर लें, 1-2 मिनट की प्रक्रिया है। उस जल में थोड़ा सा दूध डाल लें, दूध ना भी हो तो केवल जल भी चलेगा। थोड़े से इतने काले तिल डाल लें, 5, 10, 20 दाने काले तिल के, और दोनों अंजुलियों में वो जल और दूध यूं भर के अंगूठे के यहाँ से गिराओ, तर्पयामी तर्पयामी तर्पयामी, अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए। तत्पश्चात 1-2 मिनट, 5 मिनट के बाद वो जो दूध और जल है वो किसी पेड़ में छोड़ दें। इससे आपने पूर्वजों को तर्पण किया। इस तर्पण से ही आपके पूर्वजों की कृपा बनी रहेगी। किस प्रकार? जिस प्रकार आप विदेश में रहते हैं लेकिन ऑनलाइन गूगल पे, फोन पे से पैसे घर भेजते हो, बिल्कुल नहीं भेजोगे तो आपके माता पिता चिंतित हो जाएंगे कि हमारा बच्चा पैसे नहीं भेज रहा, हमारा खर्चा करवा दिया। ऐसे ही आपके पूर्वजों ने आपको ये शरीर दिया, और वो मोह के कारण पितृ बने, और आज वो आपसे आशाएं रखते हैं कि हमसे ये शरीर तो ले लिया, लेकिन लाइफ फोर्स, एनर्जी, जीने के लिए जरूरी ऊर्जा हर बॉडी को चाहिए। वो सूक्ष्म शरीर में है, मेंटल बॉडी है, तो उनको ऊर्जा, एनर्जी आप देंगे पिंडदान से, यज्ञ से, हवन से, तर्पण से। यदि आप उनको एनर्जी नहीं देंगे तो उनको ठेस पहुंचेगी, दुख लगेगा। जैसे आप पैसे घर नहीं भेजेंगे अमेरिका या इंग्लैंड से, तो माता पिता चिंतित हो जाएंगे कि बच्चा कमाता नहीं है, पैसे नहीं भेजता। आप रहते वहीं हो, बैंकिंग का सहारा लेकर के पैसे भेजते हो। ऐसे ही जो मैंने विधि बताई, इस विधि का आलम्बन लेकर के मनो में शरीर, मन के द्वारा संकल्प करके, भाव के द्वारा अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स पूर्वजों तक भेजो।
जी, बहुत सुंदर प्रयास है कि जो बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कुछ कर सकते, तो वो दरबार में या जी। जहाँ उनको लगता है वो इस तरह से कहीं भी पेमेंट जहां करके- आप जिससे भी हाँ जी, जुड़े हैं, यदि ऐसी प्रक्रिया उन गुरुओं के पास भी है तो उनसे हाँ, कराएं। लेकिन सही जगह अन्यथा फेसबुक यूट्यूब पर श्री बालाजी धामा से टाइप कीजिए और यहाँ पितृ और पूर्वज मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए ये हनुमान जी महाराज ने धाम बना रखा है, स्थापित है, और यहाँ आप वो विधि कर सकते हैं। सब लाइव रहेगा, आप देखेंगे। जी। महाराज जी, आप ना बहुत से लोगों के भूत प्रेत निकालते हैं, बंधन काटते हैं, और क्या मतलब भूतों में भी कुछ श्रेणियां होती हैं कि जैसे कि इंसान अच्छा है, बुरा हाँ। है, और क्या वो आपको, जैसे इंसान तो आपने किसी का नाम बोला तो वो आपके विरुद्ध बोलेगा कि आपने उसके लिए बोला, लेकिन क्या इसी तरह भूत प्रेत भी जो है वो आपको परेशान कर सकते हैं ऐसा? इसको इस प्रकार से ले, आपका जैसे नाम राखी है, जी। कोई व्यक्ति है, मैं कहूँ कि राखी ने तंत्र मारा है, राखी तो बहुत है, जी। कौन राखी? अब जिसको मैंने कहा ये तो उसने देखना कौन राखी। अब कोई व्यक्ति आए और मैं कहूँ नरेंद्र, तो नरेंद्र तो बहुत है, नरेंद्र मोदी जी भी नरेंद्र हैं। एक बात है समझाने वाली। हाँ जी। तो कहने का भाव, मैं केवल एक नाम बताता हूँ, वो तो समझ रहे हैं जिसको मैं बता रहा हूँ। अब कौन नरेंद्र? जो नरेंद्र मैदान में कूदा वो नरेंद्र, ये तो वो बताएगा ना। मैंने नरेंद्र नाम लिया और जो मैदान में नरेंद्र आया वही नरेंद्र है, और जो नहीं आया वो नहीं है, वो नहीं है। एक बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रिशियन बिजली का काम करता है, और बिजली का मंत्री यदि आ जाए घर में तो क्या बिजली मंत्री को करंट नहीं लग सकता? लग सकता है। जी। क्या देश के प्रधानमंत्री के ऊपर हमला नहीं हो सकता? सारी आर्मी उसके अधीन है, हो सकता है। हाँ जी। तो ऐसे ही जो नेगेटिव एनर्जी होती है, नकारात्मक जो शक्तियां होती हैं, जाहिर सी बात है वो उनकी नज़र में, उनकी रडार पर तो मैं आऊँगा ही आऊँगा, बिल्कुल। तो मैं अपना रक्षा कवच मजबूत रखूं, मैं नीति नियम मर्यादा का पालन करूं। दूसरी बात, जैसे आदमी भी अनेक प्रकार के होते हैं, आदमी तो एक ही है, स्वभाव के कारण हमने बांट दिया। जो डाके डाले उसको डाकू, जो केवल चोरी करे वो चोर, जो ठगी मारे वो ठग, जो बलात्कार करे वो बलात्कारी, जो हत्यारा हो उसको हत्यारा, और जो सामूहिक बम ब्लास्ट करे उसको आतंकवादी। तो इस प्रकार से हमने श्रेणी बांट दी। तो ऐसे ही कौन नेगेटिव एनर्जी किस स्वभाव वाली है, उसके अनुसार भूत प्रेत, जिन चुड़ैल, सैयद, मसान, इस प्रकार से खग नाग, इस प्रकार से गंधर्व, बंधु, किन्नर, रजनीचर, इस प्रकार से उनके नाम और श्रेणियां बांट दी। जैसे डाकू, लुटेरा, चोर, आतंकवादी, बलात्कारी, हत्यारा, इस प्रकार से श्रेणियां बांट दी उनके स्वभाव के अनुसार। मैंने बताया प्रेत अच्छे भी होते हैं, आदमी अच्छे भी होते हैं, आदमी बुरे भी होते हैं। तो प्रेत अच्छे भी होते हैं, सात्विक प्रेत, प्रेत बुरे भी होते हैं, तामसिक प्रेत, प्रेत न्यूट्रल भी होते हैं कि आपको दंड भी दें और आपकी सहायता भी करें, राजसी प्रेत। अच्छा। जी जी, ये देखना पड़ेगा कि वो किस स्वभाव वाला है, स्वभाव पर निर्भर करता है, और उसमें ऊर्जा एनर्जी कितनी है, कितनी पावर है। कोई बड़ा आतंकवादी होता है, जैसे ओसामा बिन लादेन बहुत बड़ा आतंकवादी था, नेटवर्क था। हिजबुल मुजाहिदीन का जो नेटवर्क है, तो देखना पड़ेगा। हिंदुस्तान में भी कई गैंगस्टर हैं, कौन गैंगस्टर कितना बड़ा, जिसका नेटवर्क जितना बड़ा। ऐसे नेगेटिव जो एंटिटीज होती हैं, नेगेटिव जो पावर होती हैं, नेगेटिव एनर्जी होती हैं, उनके पीछे बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं होती हैं, उनके अपने गण होते हैं, दूत होते हैं, पार्षद होते हैं। तो आपको भी नुकसान किसी ने कभी पहुंचाया, ऐसा हुआ है महाराज जी कि भाई कोई आज तक तो खैर ऐसा सच कुछ हुआ नहीं कभी, गुरु महाराज की कृपा है। और मैं मर्यादा में रहता हूँ, मैं मर्यादित रहता हूँ। देखो, हमारे आर्मी के जवान कब शहीद होते हैं, या तो वो भावावेश में रूल को तोड़ते हैं। रूल कैजुअलिटी कब ज़्यादा होती है, जब भावावेश में, भावुकता में आप आगे बढ़ते हैं, या फिर कोई घात लगाकर, अनएक्सपेक्टेड घात लगाकर। कोई मुखबिर होते हैं, गद्दार होते हैं, वो मुखबरी कर देते हैं और वो तैयार नहीं थे, वो रेडी नहीं थे, प्रिपेयर नहीं थे। तो ऐसे ही जब मैं मर्यादा का उल्लंघन करूंगा तो नेगेटिव एनर्जी, बिजली का मंत्री, या मैं कहता हूं जो बिजली का काम करता है, जिसको बिजली की फिटिंग करनी आती है, जो मिस्त्री है, उसको भी करंट लग सकता है यदि वो थोड़ी सी भी लापरवाही करेगा। तो डॉक्टर भी बीमार हो सकता है यदि वो थोड़ी सी लापरवाही करेगा, और हाइजीनिक रहेगा तो बढ़िया रहेगा, सब मंगल रहेगा। बिल्कुल। क्या प्रोफेसर के लड़के फेल नहीं हो सकते? क्या मास्टरों के बच्चे फेल नहीं हो सकते?
हमारे यहाँ एक प्रोफेसर होता था हिस्ट्री का अध्यापक, जान करके हैरानी होगी उसका लड़का हिस्ट्री में फेल हुआ क्योंकि वो पढ़ा नहीं। तो ये तो देखो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, जो जैसा करेगा उसको वही फल मिलेगा। जी जी महाराज जी, एक मेरे मन में एक सवाल आती है, जिज्ञासा है कि जब भी कोई दरबार लगता है या जैसे भूत प्रेत या तंत्र बाधा, मैंने देखा है कि ये आम लोग जो सामान्य लोग होते हैं, मतलब दरबार में मैंने कोई ऐसा नहीं देखा कि कोई संपन्न या कोई बड़ा, तो उनके ऊपर ये तंत्र मंत्र असर नहीं करते या उनके पास कोई और रास्ता होता है? होता है जी, होता है। मेरे पास भी आते हैं जी। और वो कहते हैं कि जी हमें आगे पीछे बुला लो। अच्छा जी। हमारा समाज में मान घटेगा, रुतबा घटेगा। इस बात को इस प्रकार से लीजिए, क्या बड़े बड़े करोड़पतियों के तलाक नहीं होते? तलाक क्यों होते हैं, डाइवोर्स क्यों होते हैं? क्योंकि विचार नहीं मिले। विचार क्यों नहीं मिले? किसी एक में क्रोध होगा। क्रोध क्यों होता है? क्रोध तामसिकता के कारण। काम, क्रोध, लोभ, मोह नाथ नरक के द्वार, ये भीतर के विकार बताए गए हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये पुण्य नहीं है, ये पाप है। नाथ नरक के द्वार। किसी में क्रोध बहुत ज्यादा है तो पक्का नरक में जाएगा। किसी में काम वासना बहुत ज्यादा, पक्का कन्फर्म नरक में जाएगा। मोह ज्यादा है तो भी नरक में जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, लोभ भी ज्यादा है तो भी नरक में जाएगा। इसलिए कहा ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह नाथ नरक के द्वार। नेगेटिव एनर्जी आपके भीतर ये वासनाओं को बढ़ा देगी। तो बड़े बड़े अमीर लोगों के, बड़े बड़े, हम मीडिया के माध्यम से सुनते हैं, अमुक अमुक फिल्म स्टार, अमुक अमुक नाचने वाला सिंगर या अमुक अमुक डॉक्टर का तलाक हो गया। तो बड़े बड़े नेगेटिव एनर्जी वाले, जो बड़े बड़े जो औद्योगिक आदमी हैं या रुतबे वाले हैं, वो क्या कहते हैं, महाराज जी आगे पीछे बुला लो प्लीज। उनमें भी संकट आते हैं। हाँ आते हैं, उनके भी बंधन खोलते हैं, लेकिन वो कैमरे पर नहीं दिखाते। वो कैमरे पे नहीं दिखाई देते। हाँ, वो कहते हैं जी समाज में हमारा रुतबा घटेगा, मान घटेगा। बड़े बड़े नेता क्या हवन नहीं करवाते? मेरे पास आते हैं, हवन करवाते हैं कि जी मेरे शत्रु बहुत हावी हो गए, शत्रु नाश के लिए हवन करो। करते हैं हम यहाँ। हाँ, अच्छा, महाकाली माँ, 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या महाकाली माँ है, यहाँ हम हवन करते हैं। माँ बगलामुखी, दुमावती माता और महाकाली माँ के। और हमारे पास जो भैरव बाबा हैं, हवन करते हैं। लाल मिर्ची से, पीली सरसों से, अनेक प्रकार की सामग्री होती है, उनको बुला करके हवन करते हैं। वो कैमरे पर नहीं दिखाते, लाइव नहीं चलाते, नहीं उसकी कोई फुटेज हम डालते हैं। हाँ, अमावस्या का अपने पितरों के कल्याण के लिए जो हवन होता है वो सबको दिखाते हैं। और बड़े बड़े जज नेता मेरे पास आते हैं, लेकिन कैमरे पर हम उनके पितरों के पूर्वजों के नाम नहीं बताते। जी चलिए, उनकी निजता का। हाँ, निजता का। हाँ, वो कहते हैं जी हमारी, देखो आम व्यक्ति का उतना बड़ा ओरा मंडल नहीं होता। अब एक नेता है वो जनता दरबार लगाता है, या एक जज है वो एक सीट पर बैठा है, हमने उसको वीआईपी नहीं बनाया ना, वो अपने कर्मों से, भगवत कृपा से वीआईपी बना है, अपने पुण्य कर्मों से, अपनी मेहनत से वीआईपी बना है। एक आम आदमी का एक सर्कल है, उसको 5, 10, 20 लोग जानेंगे या केवल उसका गांव जानेगा। लेकिन एक जो नेता है उसको सारा देश, सारा हरियाणा, सारा प्रदेश जानता है। तो इसलिए उसकी निजता का उल्लंघन ना हो, और मोर और वो खुद चाहता है, स्वयं चाहता है। मेरे पास एसपी, डीएसपी, आईजी, मतलब बड़े बड़े रैंक के अधिकारियों की धर्मपत्नी, वो स्वयं भी आते हैं, जज भी आते हैं। हम उनकी फोटो लीक नहीं करते, वो नहीं चाहते तो हम क्यों डालें? हमने उनकी फोटो डाल करके क्या लेना है? पब्लिक आ ही रही हमारे पास, कोई ये तो है नहीं भीड़ नहीं आ रही। तो ऐसा कुछ है नहीं कि उनको बोल करके भीड़ आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो राखी जी, मैं आपके माध्यम से कहूँगा, यदि मेरे भीतर, आपके भीतर, किसी के भीतर कोई करामात है, कोई कृपा है, भगवत कृपा है, तो स्वतः ही उसका ओरा मंडल, एनर्जी का लेवल होता है। जब बुरा काम फैलता है, अच्छे काम का प्रदर्शन क्यों ना करें? मीडिया का सहारा क्यों ना ले? अच्छे काम के लिए हमें लेना चाहिए, क्योंकि आपका जीवन, मेरा जीवन तो इतना ही है। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 75 साल, उसके बाद चले जाना है। तो जो हम एक नेक काम करना चाहते हैं अपने जीवन काल में, इतने समय में, तो क्यों ना मीडिया का सहारा लेना चाहिए। जब सरकार इलेक्शन के टाइम पर मीडिया का आलम्बन लेती है, अपनी योजनाओं के लिए मीडिया का आलम्बन लेती है, जब एक हॉस्पिटल वाले अपना मीडिया का आलम्बन लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए मीडिया का आलम्बन लेते हैं। मैं सनातनी हूँ, मैंने ये चोला सनातन के लिए पहना, मैं कट्टर सनातन धर्मी हूँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मैं तो पहले से कह रहा हूँ, विवेकानंद जी के जन्म से पहले वेद में लिखा है, हम सब सनातन धर्मी, और मुझे तो गर्व है, मैं हिंदू माँ के पेट से पैदा हुआ हूँ, मैं हिंदू शेर हूँ। आप सब हिंदू हो, हिंदू माँ के पेट से पैदा हुए हो। हमें गर्व है, फक्र है। इनक्रेडिबल इंडिया, अतुलनीय भारत,
जिसकी तुलना नहीं हो सकती। हम सबको गर्व होना चाहिए और सनातन के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदू धर्म के प्रचार के लिए बिल्कुल मीडिया का सहारा लेंगे, अपनी अच्छाइयों को बताएंगे, फैलाएंगे। पब्लिक पैसा दे रही है, वो पब्लिक का पैसा पब्लिक में लग रहा है, हम कोई ऐसा नहीं कर रहे। गुरु ने कृपा की, वो भगवत कृपा से लोगों को आराम मिल रहा है। इस धाम में आने मात्र से जो दर्शक देख रहे हैं, एक बार मेरे कहने से आप दरख्वास्त लगाओ, मैं दिल से कह रहा हूँ, अर्जी लगाओ। ये अर्जी क्या है, दरख्वास्त क्या है? श्री बालाजी धाम हांसी, फेसबुक और यूट्यूब पर जाएं और उसमें लिखें श्री बालाजी धाम हांसी अर्जी, और वो अर्जी लगाएं। आपको चमत्कार सामने दिखाई देगा, आपका काम स्वतः हो जाएगा। यहाँ आए, दरबार में अर्जी दरख्वास्त लगाई, भीड़ में बैठे, कोई पर्चा नहीं बना, मेरे से मुलाकात नहीं और काम हो गया। हजारों हजारों लोग अपना अनुभव कह रहे हैं, कोई एक कहे तो मान्य, हजारों हजारों। इतने यूट्यूब फेसबुक पर हांसी वाले बाबा जी, इंस्टा पेज पर जाओ, लोग कह रहे हैं ये बाबा तो भगवान है, ये बाबा तो चमत्कारी है, बाबा से मिले नहीं, बाबा ने हमारे पूर्वजों का नाम बता दिया। कोई एक हो तो बताऊं? अनगिनत वीडियो गिना, अनगिनत, असंख्य। नेपाल में दरबार लगाया, अभी चंडीगढ़ पंचकुला में दरबार लगाया मैंने, इंडोर था तो वहां भी खरीद लिए मैंने। लोग आगे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जाएंगे तो वहां भी खरीद लेंगे। नेपाल में दरबार लगाया, वहां भी खरीद लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, स्वतः ही ईश्वरीय कृपा है। आने मात्र से धाम में आए, अर्जी दरख्वास्त लगाई, भीड़ में बैठे, अपने घर जाओ, पर्चा फाड़ के बालाजी हाथ में दे देंगे, आपको काम हुआ मिलेगा। ऐसी कृपा है भगवान जी की। जी महाराज जी, मुझे खुद आज यहाँ धाम पे आके ना एक अद्भुत ऊर्जा का अच्छा फील हो रहा है। मैं बड़ी नहीं, मुझे भी अच्छा लग रहा है। हनुमान आप बैठे हो और हम सब बैठे हैं, ये इंटरव्यू, ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, मतलब मेरे को अच्छा फील हो रहा है। कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं आ रही। मैं तो देखो अपनी बता रहा हूँ महाराज जी। मुझे भी शायद हनुमान जी को मैं थोड़ा मानती हूँ, तो इसलिए मैं शायद आपके पास बैठ पा रही हूँ, आपका ऑरा मैं सहन कर पा रही हूँ। अच्छा, दर्शक कहते हैं एक चीज आज मैं आपको और बताऊं जी। जो पुरुष हैं वो चाहे तो जो कैमरे वाले कभी भी अचानक मेरे बाथरूम में रेड मारो, आप मेरे बाथरूम में आप रेड मारेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ नहीं, बिंदी, लिपस्टिक, पाउडर एंड बैंड कुछ नहीं। हाँ, मैं परफ्यूम जरूर लगाता हूँ, और वो भी वो जो इत्र जो हाथ पर रगड़ते हैं, और वो रोज का भी है, चंदन का भी है, भगवान जी को हम करते हैं। और मैं कोई एक्स्ट्रा श्रृंगार नहीं, हाथ तिलक लगाता हूँ, जो कुछ है नेचुरल है, ये ईश्वर की कृपा है, ईश्वरीय कृपा और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, कुछ नहीं। पानी में गया और खारा पानी है जमीन में, हमारे बाथरूम का पानी भी इतना खारा है, 1 महीना कोई नहा लेगा तो बाल गिर जाएंगे, क्योंकि मीठा पानी इतना आता नहीं, जमीन का पानी है। तो हम मेडिटेशन, चिंतन, ध्यान की ऊर्जा, एनर्जी आपके चेहरे पर ऑटोमेटिकली ग्लो लाएगी। क्रीम लगाने से भूरे होते, तो ये क्रीम अफ्रीका में क्यों नहीं बेच रहे? कहते हैं ना, क्रीम लगाओ चेहरा लाल हो जाएगा, गोरा रंग हो जाएगा। तो अफ्रीका में जो काले काले लोग हैं वो तो आज तक गोरे हुए ही नहीं। ये फालतू की बातें हैं। खाने पीने से होता है सब, मेरा तो मानना यही है जी। खाने पीने से, या जो है दवाई खाने से लंबे होते तो चीन वाले लंबे क्यों नहीं हुए? ये फालतू की बातें। तो आप भक्ति कीजिए, तो चेहरे पे जो है ना, मेडिटेशन कीजिए, चिंतन कीजिए, और मोर और हम सबको अपने भीतर की ऊर्जा को बैलेंस कर लेना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा जी। हर महीने एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष चंदन में 11, 12, 13, 14 और पूर्णिमा को दिव्य दरबार लगता है। कभी भी आओ, धाम खुला है, लेकिन मैं 5 दिन जरूर मिलूंगा। कोई फीस नहीं, कोई टोकन नहीं, भीड़ में बैठो, नंबर अपने आप आता है। हाँ, इसके अलावा धाम में रुद्र अभिषेक होता है भगवान शिव का, आप करवाओ। वो पैसे तो आपके लगेंगे, मेरे नहीं लगेंगे। सामान हम दे देंगे, ब्राह्मण हम दे देंगे, भगवान शिव जी हैं, सामान भी हम ले आएंगे, उसकी दक्षिणा फिक्स है। अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको समान है। अर्जी, एक विषपरे की बार लगती है। 1.25 किलो देसी घी के लड्डू हनुमान जी को, 2.5 किलो उबली उड़द भैरव बाबा, 4.5 किलो उबले हुए चावल श्री प्रेतराज सरकार। अमीर हो गरीब हो, ये मात्रा सबके लिए बराबर है। अमीर हो गरीब हो, 20 रुपए के ही बतासे चढ़ते हैं। ये नहीं है कि अमीर है तो 1000 रुपए के बतासे ले आएगा और गरीब है तो 5 रुपए के, ना, 20 रुपए सबके लिए समान। बालाजी महाराज को चोला चढ़ता है, भक्त कोई भी चढ़ा सकता है। हनुमान जी महाराज को 56 भोग का प्रसाद चढ़ता है, खूब भक्त लोग दान करते हैं। 56 भोग का प्रसाद कोई भी दान करे। तो यहाँ भगवान जी हैं, फूल चढ़ाओ, माला चढ़ाओ, स्वामणी चढ़ाओ, न चढ़ाओ, तुम्हारी इच्छा है। जो बोल रहा हूँ साफ सीधा बोल रहा हूँ, चढ़ाओ न चढ़ाओ आपकी इच्छा है। अच्छा जी, मैंने महसूस किया यहाँ की ऊर्जा बहुत अच्छी है। लेकिन बहुत से आज के समय में ना ऐसे बाबा हैं, संत हैं, जो ना भोले भाले लोगों को शायद बहलाते ही हैं,
और लोग जो उनके बहकावे में भी आ जाते हैं, तो आप उनके लिए बता सकते हैं कि पहचाने कैसे कि ये राखी सच्चे जी, संत मैं हैं? सबका बताऊंगा। एक विषय आप भी छोड़ रहे हैं, आप सबको मैं बताऊं, पढ़ा लिखा तो कबीर साहब ने कौन सी डिग्रियां ली थी, और कबीर साहब ने तो ऐसे ऐसे दोहे, ऐसी ऐसी बातें जो आज भी इस धरातल पर यथार्थ अकट्य हैं। आत्मज्ञान था जी, आत्मज्ञान था जी। भौतिक पढ़ाई, वो एक हरियाणवी में सांग होते थे, पढ़ी रे पढ़ाई सब धूला, जब पढ़ के अमल किया ना। हाँ तो सब तक पहले चला रावण बढ़ के 4 वेद 6 शास्त्र पढ़ के, और फिर भी ले गया सिया न हर के, जड़ी लंका रही सिया न। क्या ये पढ़ाई का उसूल है? और पढ़ी रे पढ़ाई सब धूला, जब पढ़ के अमल किया ना। तो पढ़ना बोले तो केवल किताबी ज्ञान नहीं, ये जो गुंडे हैं, मवाली हैं, आतंकवादी, क्या ये नहीं पढ़े? पढ़े तो ये भी हैं, लेकिन मैं भीतर की पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, अंतर्मन की पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। एक बात आपने कहा बाबा, आपने पादरी क्यों नहीं कहा, आपने मौलवी क्यों नहीं कहा? क्या हमारे सनातन धर्मी महात्मा ही पाखंड कर रहे हैं? नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जी जी जी। तो नाटक नौटंकी करते हैं, मंच पर प्रैक्टिस करवाते हैं, वो आएगा, पादरी आएगा, हाथ नहीं लगाएगा, कई पकड़े जाते हैं, हाँ, हाथ लगाने से पहले यूं 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 करके गिर जाते हैं, कोई यूं गिरते हैं, कोई नाटक नौटंकी क्रिश्चियनिटी के नाम पर। बताओ ना, हो तो ये देश हिंदुओं का, सनातन धर्मियों का। आज पूरा पंजाब गुरुओं की भूमि, सतगुरु नानक से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक 10 गुरु। कितनी डिग्रियां इन गुरुओं के पास? कोई बताएगा किस गुरु ने पीएचडी की? लेकिन मैं ये बता सकता हूँ, ये पीएचडी से भी आगे हैं, 10 के 10 गुरु हमारे। इन गुरुओं ने जो ज्ञान दिया वो भव से पार हो जाएगा, जो गुरुओं के ज्ञान पर चलेगा। आज गुरुओं की भूमि पर क्रिप्टो क्रिश्चियन, जिन्होंने झूठे केस, झूठी पगड़ियां पहन ली और अंदर से वो क्रिश्चियन हो गए हमें ठगने के लिए। जब वो मरेंगे तब पता चलेगा ये तो गुरुओं के नाम पर ठगते थे, ये तो क्रिप्टो क्रिश्चियन थे। यानी जिसको कहते हैं शूडोपोडिया। हमारे यहाँ एक जीव होता था, झूठे पैर निकालता था, शूडोपोडिया। तो ऐसे ये तो क्या शूडो क्रिश्चियन है, झूठे क्रिश्चियन। शूडो हिंदू कहूँगा मैं इनको, शूडो सनातनी कहूँगा। पग पुग केस रखते हैं केवल आपको हमें ठगने के लिए, और नाम भी रखेंगे कुल जीते, रण जीते, हर जीते, पर जीते, मन जीते। और जब ये मरेंगे तो पता चले जीते जाते कुछ नहीं थे, इन्होंने तो हमें पागल बना लिया। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। एक मीडिया के माध्यम से मैंने पंजाब के एक बहुत प्रबुद्ध नेता के बारे में भी सुना, उसने गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया, और मैं दर्शकों को बताऊँगा, मैं नाम ले लूँगा, वो नेता भी क्रिश्चियन है। और जब वो मरेगा तो छत्तीसगढ़ में एक नेता होते थे, नाम था हिंदू और काम भी हिंदू वाले। जब वो मरा तो उसको फूकने के लिए चले तो क्रिश्चियन लोग आए, बोले ये तो क्रिश्चियन था, इसको हम जमीन में गाड़ देंगे, और ये अंतिम रात, कयामत की रात का इंतजार करेगा, और हमारे भगवान आएंगे, जलजला होगा, तब ये उठेगा। तब तक ये रेस्ट इन पीस रहेगा, ये लेटा रहेगा कब्र में। तो जो झूठे हैं पादरी, जो झूठे मौलवी हैं, या कोई भी व्यक्ति झूठा है, उसको कैसे पकड़ो? ऐसे ही पकड़ो। पितर नाराज हैं कि जी पितर का नाम बताओ, घर में संकट है, किस प्रकार का है जी? रोग बीमारी, कौन सा रोग है जी? किसको क्या रोग है? नाम बताओ जी। आपके पड़ोसी जलते, कौन सा पड़ोसी जलता? नाम बताओ जी। नाम पूछ लिया करो। यदि मैं भी नाम नहीं बताऊं तो मेरी उस बात को झूठा मान लेना, सीधी सी बात है, मैं कैमरे पर कह रहा हूँ। यदि मैं कोई भी नाम नहीं बता पा रहा तो मेरी बात को प्लीज झूठा मान लेना, कह देना जी झूठा है, हम नहीं जाएंगे। हाँ से भाई मत आओ, जिसको ठीक लगे वो आ जाओ। ये तो ठीक है, बिल्कुल महाराज, इसको तो मानोगे आप। मैं किसी स्कूल में गया, मैं फेल हो गया, मैं स्कूल बदल लूं, दूसरे अध्यापक के पास चला जाऊं। अनेकों ऋषि हैं, मैं कब कह रहा हूं मैं ही हूं, सारे ऋषि हैं। जिसका जहां संयोग बैठे, जिसकी जहां वाइब्रेशन मैच हो वहां जाओ। और एक सनातन धर्मी बाबाओं का विरोध केवल हम कर रहे हैं। क्या किसी अन्य मजहब वाले ने मौलवी का विरोध किया? क्या किसी अन्य मजहब वाले ने पादरी का विरोध किया? हम हिंदुओं ने भी नहीं किया। हमने तो ठेका ठा लिया कि जो हिंदू महात्मा आएगा ये कपड़े पहन करके उसका विरोध कर रहा है। जी बताओ ना, वो तो ये बात बिल्कुल। तो ये नाटक नौटंकी एंड बैंड, मैं तो ये कह रहा हूँ, अपने चित्त की वृत्तियों का नाश करके मनोनिग्रह और मनोनाश, मन की अनुकूलता ही सुख, मन की प्रतिकूलता ही दुख। अब मैं राखी जी आपको एक बात बोल दूं, और मेरे द्वारा बोली गई बात आपके मन के अनुकूल थी तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, सुख होगा। और मेरे द्वारा बोली गई बात आपके मन के प्रतिकूल थी तो आपके मन में दर्द हो जाएगा। आप जाओगे डॉक्टर के पास,
जी मैं दुखी हूँ, डॉक्टर कहेगा अभी टैबलेट देते हैं। क्या बात है जी? दर्द है, अभी टैबलेट देते हैं आपके दर्द की। जी दिल में दर्द है, हाँसी वाले बाबा जी ने कोई बात बोल दी, डॉक्टर कहेगा कि जी कान का दर्द ठीक हो सकता है, हाथ का दर्द ठीक हो सकता है, पेट का दर्द ठीक हो सकता है, जी मन का दर्द तो मेरे पास नहीं है। तो ये वो भीतर में गई और भीतर का दर्द है, तो उसको बोलते हैं आध्यात्मिक दोष। आध्यात्मिक बोले तो दैवीय दोष, काम क्रोध लोभ मोह आध्यात्मिक कष्ट है। 3 प्रकार के ऋण हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक। ये दैविक कष्ट है, भीतर का कष्ट है। इसको चित्त में उतर करके भीतर से सफाई करनी होगी साधना के द्वारा, तो आपके उस मन के दर्द का इलाज है। भौतिक वैज्ञानिकों के पास उसके दर्द का इलाज नहीं है। तो नेगेटिव एनर्जी मशीन में नहीं आएगी। किसी को बच्चे नहीं हो रहे, पिता का शुक्राणु काउंट नील है, डेड है, माँ की फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है, ओवरी में फाइब्रिड है, सिस्ट है, बच्चेदानी में रिसोली होगी, बच्चेदानी में सूजन आ गया, पेट में गर्मी है, हम मान लेंगे, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं हो रहे। मेडिकली दोनों फिट हैं और भ्रूण नहीं बन रहा, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हो रही, आईवीएफ भी करवा लिया, बच्चा हुआ लेकिन 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद धड़कन नहीं आई या मिसकैरेज हो गया, तो डॉक्टर के पास उसका कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज आध्यात्मिक ही है कि आपके घर में कोई आत्मा संतान रूप में उतर नहीं रही। इसके अलावा झगड़े हो गए, पति पत्नी के हो गए, परिवार में झगड़े हो गए, भीतर में क्रोध है, बच्चे लड़ के झगड़ के बाहर भाग गए, लौट के ही नहीं आए, बच्चे पढ़ते नहीं, कहना नहीं मानते, नशा करते हैं, 10 धंधे बदल लिए, धंधा फिर भी नहीं चला, मेहनत करे कर्ज नहीं उतर रहा, विवाह नहीं हो रहा, जूतियां रगड़ ली, विवाह ही नहीं हो रहा, विवाह हुआ तो तलाक हो गया, तलाक नहीं भी हुआ तो बच्चे नहीं हो रहे। इट मीन्स आपकी घर की ऊर्जा बिगड़ गई, नेगेटिविटी हो चुकी है आपके वंश में, ये समझ लीजिए। उसका इलाज किसी हॉस्पिटल में नहीं है। हास्य धाम में आओ, मेरे से पूछो, यदि वो बात प्रमाणित लगे तो उस बात को मानना और ना तो नहीं मानना जी। और कहीं भी जाओ प्रमाणित करो उस बात को। जी जी महाराज जी, जैसे कि यहाँ पे जैसे बंधन या भूत प्रेत या फिर कोई भी समस्या हो किसी के जीवन की, उसका भी निवारण हो सकता है? 100% आप यहाँ आए, मेरा इंतजार न करें, कार्यालय में आए, जी। नियम पूछ ले। जब आपको पता ही लग गया कि आपके घर में नेगेटिविटी है, नकारात्मक शक्तियाँ, उल्टे सीधे सोपन आते हैं, या महसूस होता है, या कट कट चट चट आवाज़ें आती हैं गेट की, या कुछ भी आपको फील होता कि कुछ है आजू बाजू में, जब आपको फील हो रहा है तो हमसे क्या प्रमाण ले रहे हो, डॉक्टर से क्या प्रमाण ले रहे हो? सीधे बालाजी धाम हास्य में आओ, कार्यालय में आओ, धाम की संकट कटने की विधि जान लो, संकट की अर्जी लगाओ और बंधन खुलवाओ और नियम शुरू करो, स्वतः आपको आराम लगेगा। मेरी जरूरत ही नहीं है, जहां मेरी जरूरत पड़ेगी आपको नाम लेकर के मैं पुकार लगाऊंगा, मंच पर बुलाऊंगा, आपका पर्चा बनाऊंगा। और कुछ बातें ऐसी होती हैं माइक से ही मैं दूर से बता दूंगा, सामूहिक अर्जी में ये नाम, ये विषय, ये काम ऐसे कर लो, काम हो जाएगा, वो दूर से बताने वाली बात है। एक पास बुला के बताने वाली बात है, एक दूर से बताने वाली बात है। एक बात ऐसी है, आए, बात सुन ली, कृपा हो गई। एक कक्षा में अनेक बच्चे पढ़ रहे हैं, मास्टर ने एक प्रश्न दिया, उत्तर दिया मास्टर ने, कुछ बच्चों की समझ में आ गया, कुछ बच्चे फिर भी हाथ खड़े करते हैं कि जी डाउट है जी, तो उन बच्चों की डाउट सुन ली जाती है और टीचर उसको समझा देता। कुछ बच्चों के कोई डाउट है ही नहीं, तो कुछ काम ऐसे आप आए, विधि से जुड़े, नियम किए, छुट्टी। कुछ काम ऐसे आपको बुलाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। कुछ काम ऐसे दूर से बता दूंगा कि जी डाउट है, तो डाउट मैं दूर से क्लियर कर दूंगा माइक से ही। कुछ नज़दीक बुलाऊंगा, पर्चा बनाऊंगा, कुछ दूर से, कुछ केवल विधि विधान नियम और छुट्टी, बस। जी जी महाराज जी। महाराज जी, कोई ऐसा गुरु मंत्र, आप गुरु रूप हैं, कोई ऐसा गुरु मंत्र आप दे दीजिए जो आज पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनका कुछ भला हो जाए, या कुछ ऐसी चीज़ जो मान लो कि अभी उनका सब ठीक चल रहा है। देखो, वैसे मंत्र या गुरु मंत्र अनेक प्रकार के होते हैं। एक बीज मंत्र होते हैं जी, एक हमारे साबर मंत्र होते हैं, एक सिद्ध मंत्र होते हैं। जो गुरु परंपरा से, गुरु के मुख से जो मंत्र दिया जाता है वो सिद्ध मंत्र होता है। और एक साध्य मंत्र होते हैं कि तेरे शनि की महादशा चल रही है, 5 पंडित बैठा करके इतने जप करवा ले, तेरी वो दशा ठीक हो जाएगी। कुछ साध्य मंत्र होते हैं, आप नहीं जपते, दूसरे से जपवाते हो। तो गुरु मंत्र वैसे प्रत्यक्ष लाइव कार्यक्रम में नहीं देना चाहिए, लेकिन आपने प्रश्न किया है तो मैं तो कहूँगा कि इसलिए नहीं कि मैं हनुमान जी को मानता हूँ ना, बाबा तुलसीदास जी ने बड़ा गजब का किया,
और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमर हनुमत बलवीरा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गोरीसा। अब मेरी हालांकि जरूरत नहीं है, तुलसीदास जी ने स्पष्ट कह दिया कि जो कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा, मैं स्वयं उसका गवाह हूँ। मैं तुलसीदास जी अपने आप को गिरवी रख दूंगा कि अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। तुलसीदास जी ने प्रमाण दे दिया कि जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा 100% जब अंत समय आएगा तो रघुवर का पुर मिलेगा, रघुवर का धाम मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। फिर भी किसी कारणवश प्रारब्ध के कारण आपका कोई संचित कर्म भोगना बाकी रह गया, मोक्ष नहीं भी मिला, तो जहाँ जन्म हरि भक्त का ही पुनः मनुष्य शरीर ही मिलेगा, लोक ही लकीर है। ये संत के वचन है, तुलसीदास जी के वचन है, और जन्म से हरि भक्ति मिलेगी। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि नित्य प्रति बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा और मैं स्वयं भी कह रहा हूँ, अब तो उनके भी और मेरे भी पुण्य कर्म जुड़ गए। आप सबको नित्य प्रति हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। पढ़ नहीं सकते, अनपढ़ है तो सुननी चाहिए। 100% हाँसी धाम बालाजी महाराज की कृपा से, हाँसी वाले बाबा जी की कृपा से, हनुमान जी महाराज स्वयं हाँसी वाले बाबा हैं, मैं कोई हाँसी वाला बाबा नहीं हूँ। स्वयं श्री हनुमान जी महाराज, बाबा बोले तो अपना। बाबा क्या होता है? जो अपना हो। बाबा का मतलब दाढ़ी बढ़ाना, लाल वस्त्र पहनना नहीं। बाबा मीन्स अपना, जो हमसे ज्ञान में बड़ा है और जो हमारा है। और बाबू मीन्स जो हमसे ज्ञान में, उम्र में छोटा है और जो हमारा। बिहार में छोटे बच्चे को बाबू कहते हैं। और दादा को क्या बोलते हैं? बाबा। और परदादों को क्या बोलते हैं? पर बाबा। तो बाबा मीन्स जो हमारा अपना है लेकिन हमसे उम्र में, ज्ञान में बड़ा है। तो हाँसी वाले बाबा जी स्वयं श्री बालाजी महाराज हैं। उनकी भी कृपा और तुलसीदास जी की कृपा आप सब पर होगी। हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। फिर भी कोई कष्ट है, संकट है, तो संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अपना मन हनुमान जी में लगाओ और जो मैं सत्कर्म बताऊं धाम में आए, जो मैं कर्म बताऊं उस कर्म को कीजिए। और वचनों से भी सदैव अच्छी बात बोलिए। तो मन से, क्रम से और जो वचन से हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित हो गया, संकट से हनुमान छुड़ाएं। हनुमान जी महाराज संकट से छुड़ा देंगे 100%। हनुमान चालीसा में लिखा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो एक महाराज जी और कि मैंने आपको देखा, आपकी देखिए मैं आपके सामने कुछ बोलने उसमें नहीं हूँ, लेकिन आप बहुत छोटी आपकी आयु है और आपका जो भक्ति है वो बहुत मतलब बहुत बड़ी है, उसका मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। तो आप आजकल के हमारे जो यंग बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, जो ज़ेन जी है, ये अल्फ़ा हो गई, बीटा हो गई, इनको फ़ोन से, सोशल मीडिया से बिल्कुल फुर्सत नहीं है। तो आप इनके लिए आप थोड़ा सा संदेश दे दीजिए कि ये किस तरह आपने अंदर कुछ भक्ति लाएं या कुछ। इसको हम पॉजिटिव लें। देखो फ़ोन के बगैर काम भी नहीं चलता। हमने गोलगप्पे खाए, गूगल पे करो जी, फ़ोन पे करो। हम कहीं जा रहे हैं, गूगल पे, फ़ोन पे करो। घर बात करनी है, फ़ोन से पढ़ना भी होता है, लेकिन और फ़ोन से हम कुछ भी देख सकते हैं। जी वो ज़रूरी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, हमने अपनी चाबी फ़ोन को दे दी। बिल्कुल हम फ़ोन के अधीन हो गए। आप इसको ये मत को फ़ोन चला रहे, ना ना ना, फ़ोन हमें चला रहा है। फ़ोन ही गूगल से रास्ता बता रहा है, फ़ोन में ही लगे रह रहे हैं, फ़ोन हमको चला रहा है। मैं उन दर्शकों से कहूँगा जो यंग जनरेशन के बच्चे, मैं उनको कहना चाहूँगा, आप फ़ोन चलाओ, फ़ोन आपको न चलाए। आप फ़ोन चलाओ, शांत चित्त होकर के 10 मिनट बैठिए। आप अमीर भी बन जाइए, लेकिन भीतर की आत्मिक शांति तभी आएगी जब एक बार आंख बंद करके शांत चित्त होकर के अंतर मन में उतरेंगे। आप संसार को कितना कुछ भी दे दीजिए, अंत में निराशा याद लगेगी। आप दीजिए, जन कल्याण के काम भी कीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत समय आप अपने आप को दीजिए। एकांत में बैठिए, अपनी श्वास पर ध्यान एकत्रित कीजिए और केंद्रित करके आप विचार कीजिए, मैं कौन, मैं कहाँ से आया, ये हाथ मेरा, मैं हाथ नहीं, सिर मेरा, मैं सिर नहीं, कपड़े मेरे, मैं कपड़ा नहीं, माला मेरी, मैं माला नहीं, शरीर मेरा, मैं शरीर भी नहीं, श्वास मेरी, मैं श्वास भी नहीं। जैसे गाड़ी के भीतर ड्राइवर बैठा है और ड्राइवर कह रहा है ये गाड़ी मेरी है, मैं गाड़ी नहीं हूँ। ड्राइवर गाड़ी को चला रहा है और गाड़ी ड्राइवर को चला रही है। दोनों का ठीक रहना जरूरी है। ड्राइवर भी बिगड़ गया, गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी भी बिगड़ गई,
तो गाड़ी नहीं चलेगी। जैसे ड्राइवर अब एक गाड़ी में बैठा है लेकिन बड़ा दुखी है, क्योंकि पहले अच्छी गाड़ी में बैठा था, लग्जूरियस गाड़ी थी, लेकिन ये गाड़ी खटारा है, तो ड्राइवर कह रहा मज़ा नहीं आ रहा। तो जैसे हमारे भीतर आत्मा जो बैठी है ये ड्राइवर है, और कभी कभार आपका मन जब भारी होता है, मज़ा नहीं आ रहा, बस मन भर गया, दुखी हो गया, मर जाऊं तो ठीक हो। क्यों मर रहे हो? क्योंकि आपको आनंद चाहिए, आपको सुख चाहिए। आदमी मरता भी इसलिए है कि इस दुख से पीछा छूट जाए, शांति चाहिए। आदमी शांति की खोज में मरता है, सुख की चाह में मरता है, इस दुख से पीछा छूट जाए, मैं परेशान हो गया, अब मैं दुख से मुक्ति चाह रहा हूँ। मरने की ज़रूरत नहीं, आपा मार लीजिए, अपने आप को मार लीजिए, संसार को मार लीजिए, सतगुरु की शरणागति हो जाए, और जो सतगुरु रास्ता दिखाए उस मार्ग पर चलें। मर गए, आप सबके लिए मर गए, वो आपके लिए मर गए, और फिर देखो जिंदगी का मजा, जीवन का मजा। उसके लिए आत्मचिंतन करना पड़ेगा। आपकी ये जो ड्राइवर बैठा ना, ये पहले देवलोक में था, अब फंस गया, इसलिए कभी कभार मन भारी हो जाता है। पूछो क्यों दुखी, पता नहीं। अरे उस जो भीतर ड्राइवर है उसको पता है कि पहले ठीक था, अब ठीक नहीं है, वो जानता है, ही नोज वेरी वेल, वो अच्छी प्रकार से जानता है। लेकिन आप नहीं जान रहे, आप तो केवल वर्तमान को जान रहे हो। इसलिए जो यंग बच्चे हैं, आप फ़ोन चलाएं, बस फ़ोन आपको न चलाए, ये ध्यान रखो। जी जी महाराज जी। महाराज जी, आज आपने बहुत मेरी शंकाओं का समाधान किया। व्यूअर्स की बहुत सी शंकाएं जो हैं वो दूर हुई होंगी, और मुझे लगता है कि शायद पॉडकास्ट सुनने के बाद उनकी बहुत सी समस्याएं शायद आपके दर्शन मात्र से ही दूर होंगी होंगी भी। और जो दर्शक देख रहे हैं, यदि वास्तव में देखो, आप तर्क करो जी, हम उत्तर देंगे। कुतर्क का तो देखो, न हमारे पास समय है और न हमारे पास उसका कोई उत्तर है। जी, जी, बकरी के हमने तो 2 ही थन देखे हैं, लकीली अनलकीली किसी की 3 या 4 होते होंगे, लेकिन हमने 2 ही सुने हैं, देखे भी 2 ही हैं। और एक्सेप्शनल केस की मैं बात नहीं कर रहा। अब आप अड़ जाओ जी, नत्थू की बकरी के 3 थन है, तो उसका तो देखो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। यदि कोई प्रश्न है, कमेंट आप कीजिए, और हम दोबारा फिर समय लेकर के पॉडकास्ट करेंगे। आपके जब 5, 7, 8 प्रश्न होंगे तो उनका उत्तर हम पॉडकास्ट के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से जरूर देंगे। जी महाराज जी, इतनी सहजता से, इतने प्रेम से आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री भारत राम। माता की। दोस्तों, हनुमान तत्व दिखाई नहीं देता, लेकिन ये साहस, धैर्य और विश्वास के रूप में हम सब के अंदर विराजमान है। जिसके अंदर ये जागृत हो जाए, उसके लिए पहाड़ जैसा संकट, भूत प्रेत तो कोई चीज़ नहीं है। और आज हमने हनुमान तत्व जो है वो जागृत रूप में महाराज जी के रूप में देखा, और मुझे सच में विश्वास हुआ कि सच में जो अच्छी एनर्जी है वो किस तरह महसूस की जा सकती है। आप भी आए धाम पर, और आपको भी, और ये मेरा कोई प्री प्लान नहीं था, मतलब आज मैं आई, महाराज जी के दर्शन किए, और मुझे मिलके बहुत अच्छा लगा। और आप भी आएंगे तो मुझे विश्वास है कि यहाँ आपके संकट भी दूर होंगे, आपकी परेशानियाँ दूर होंगी। और आप आइए, बस मेरे लिए मेरे पास बहुत शब्द भी नहीं है बोलने के लिए, जो मैं महसूस कर पा रही हूँ वो आप आएंगे तो आप महसूस करेंगे। दोस्तों, फिर मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नए विषय के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और बहुत बहुत खुश रहिए। शुक्रिया। जय माता दी, जय श्री राम।